हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, राधे 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 राधे, हर हर महादेव रामो राम चौधरी जी, खम्बा गणी सलाम वालेकुम जी, कैफ साहब सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? अरे कैसे है भाई साहब? बढ़िया, वदिया से मस्त। उड़ी उड़ी खबर आई कि कल टेस्ट था। कल टेस्ट था। हम्म अरे सुलट गए कि सुलटा दिया? क्या रह गए उधर भैया? अरे सुलट गए हो या सुलटा दिए हो, फोड़फाड़ मचा दिए हो का? सब लोग बोल रहे हैं ऑल करेक्ट ऑल करेक्ट ऑल करेक्ट, एक बालक का जवाब है एक गलत हो गया, एक गलत हो गया है। फोड़फाड़ तबाही मचा दियो है। चलो बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। सर ऑर्गेनिक सुलटा दिया है और मायू जैन साहब बोल रहे मैथ्स में सुलट गए हैं। किसी न किसी एक सब्जेक्ट में तो तबाही आ ही जाती है। बट ओवरऑल ये बताइए कि ऑर्गेनिक कैसा था आप लोगों का? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मुद्दे पे, अपने वाले मुद्दे पे आते हैं अपन। मस्त भन्नाट सिंपल। तो साथियों वो सिंपल तो नहीं था, बट आपके कई दिनों की मेहनत थी। और सच बोलूं तो हमने करीब करीब और महीने भर पहले ही अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि भाई अपन 12-13 अप्रैल के आसपास हमने ग्रुप में प्लानिंग डाल दी थी कि अपने को इस हिसाब से रिवीजन प्लान फोकस करना है अगले टेस्ट का। तो हमने वीक वाइज टारगेट भी लिया, आइसोमेरिज्म का लिया, फिर हमने रिएक्शन मैकेनिज्म का लिया। तो ये एक दिन की मेहनत नहीं है साथियों, पिछले 21 दिन 3 हफ्ते लगातार हमने मेहनत की थी और तब जाके और हम इस मुकाम तक पहुंच पाए कि आपका पेपर आसान हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। करीब करीब बालक बालिकाओं का यही जवाब आ रहा है सर, परफेक्ट मस्त भन्नाट, और सारे सवाल ऑर्गेनिक के सही हो गए। एक दो बालक बालिकाओं के 1 और 2 इनकरेक्ट भी आ रहे हैं। लक्ष्य जी भी बोल रहे हैं ऑर्गेनिक बहुत आसान था। अमन मीणा कह रहे हैं सर 62 में से 57 नंबर पाए हैं। तो मीणा साहब बहुत अच्छा लगा, मस्त है मस्त है। हाँ ढोकले जी कैसा जवाब रहा? तेजस्वा कोठारी और ढोकले साहब आपका कैसा कह रहे हैं? कोठारी जी बोल रहे हैं 62 में से 60, गजब क्यों कोठारी साहब। सिंगल जी के 62 में से 62, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अच्छा लगा अच्छा लगा। और इसी तरह मेहनत करते रहना। मतलब अगले टेस्ट की तैयारी भी मैं कहूंगा कि अभी 2-3 दिन आराम करते हैं, 2-3 दिन सुकून लेते हैं। मतलब सुकून इन सेंस अगले टेस्ट की तैयारी के बारे में कम सोचते हैं, डेली डेली का रूटीन फॉलो करते हैं। फिर से वेडनेसडे थर्सडे के आसपास अपन फिर से अगले टेस्ट की प्लानिंग में जुट जाएंगे। ठीक है रहा? अभी बढ़िया टेस्ट दिया तो एक दिन तो सुकून का बनता है बेड़ो भाई, बनता है क्या? मस्त मस्त। वो जो आपने अच्छा परफॉर्म किया उसको एंजॉय भी तो करना पड़ेगा, तभी तो अगले टेस्ट के लिए एक आपको एक सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी। इंजॉय इन द सेंस ऐसा मत कर देना कि आज का लेक्चर ही नहीं पढ़ा, घोटाला मत कर दियो भाई। इंजॉय इन द सेंस मतलब अभी सुकून से जिएंगे 1-2 दिन, ठीक है? तो चलिए साथियों, अच्छा गया आप लोगों का टेस्ट। और लेक्चर के लास्ट में अगर अपने को समय मिलता है तो अपन पेपर डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है? और उम्मीद है आप लोगों के पर्टिकुलर बैच के, अलग अलग बैचेस के आप बालक बालिकाएं हैं जो कि ऑनलाइन में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आपके जूम ट्यूटोरियल क्लासेस भी चल रहे होंगे। शायद हफ्ते में ऑर्गेनिक एक दिन आता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ साथियों? हाँ हाँ हाँ। तो और जिन लोगों का नहीं आया है, जैसे कोठारी जी ने बोला है कि मेरा अभी तक नहीं आया, तो कोठारी जी जल्द ही आपका जूम क्लासेस शुरू हो जाएगा। वो जूम क्लासेस में एक्चुअली है कुछ नहीं साथियों, वो डाउट क्लासेस है, एक तरीके से डाउट क्लासेस है। तो मैं तो बोलूंगा कि हर 2 वीक में एक डाउट क्लास तो अपन वैसे ही रख लेते हैं। जैसे कि पिछले वीक में सैटरडे को अपन ने कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ रिवीजन रिवीजन खेल रहे थे। ऐसे ही मेरा मन में एक ख्याल ये आता है कि हर 5 लेक्चर के बाद, मतलब हर सेकंड वीक के लास्ट वाला जो लेक्चर आएगा, सैटरडे या फ्राइडे वाला जो भी आएगा, उसको अपन खुद ही डाउट डाउट खेलेंगे। तो शायद आपको जूम क्लास में जाने की जरूरत ही महसूस ना हो। एक्चुअली वो ऑर्गेनिक के ही डाउट होंगे, तो वो चौधरी खुद ही संभाल लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूरे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मुझे ही ले लेनी चाहिए। तो चौधरी भी खेल देगा, चौधरी भी खेल देगा, साथ बना रहे। और बाकी सब्जेक्ट में आपको जहां भी जैसा भी लगे वो आपका निजी फैसला है, स्वविवेक के हिसाब से आपको क्या क्लास अटेंड करनी है नहीं करनी है वो आप संभालिएगा। एक मेरा पर्सनल सजेशन है, हालांकि ये मेरा खुद का निजी सजेशन है, कि आपके शायद अकाउंट में लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग की ऑर्गेनिक की क्लासेस भी आ रही हैं। ऐसा कुछ है क्या? जीला साथी साहब बोल रहे हैं हाँ है। तो साथियों मेरा सजेशन ये है कि आपको उन्हें देखने की जरूरत उतनी नहीं है।
क्योंकि वो जहां जहां वो रिकॉर्डिंग वाला काम है वो तो अपन लाइव क्लासेस में भी कर लेंगे। हाँ, ऐसा हो कि आपका नेटवर्क कुछ इश्यू हो तो हमारी लाइव क्लासेस की आप रिकॉर्डिंग सुन लें। इसके पीछे मकसद यही है कि आप लाइव वाला भी सुन रहे हैं, आप वो लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, और फिर आपको होमवर्क भी करना है, फिर आपको रिवीजन भी करना है। यानी इतना सारा काम करेंगे तो अगर आप ऑर्गेनिक ही पढ़ते रहेंगे तो भाई साहब फिजिक्स और मैथ को भाव कौन देगा? सब्जेक्ट तो और भी है ना। मतलब उतना टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मैं एक ही सब्जेक्ट के डबल डबल लेक्चर देखूं। ऑर्गेनिक चौधरी से भी पढ़ रहा हूँ, ऑर्गेनिक उधर जेठवानी सर की रिकॉर्डिंग भी देख रहा हूँ, तो इतना समय नहीं है साथियों। और अगर आपके पास इतना समय है तो फिर मैं ये बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक में अगर आप डबल डबल टाइम देख रहे हैं तो फिर इनऑर्गेनिक में डबल देखिए, और फिजिकल में भी डबल देखिए, और फिजिक्स में तो 6 टाइम्स देखना है, क्योंकि फिजिक्स ऑर्गेनिक का 3 गुना है, मैथ्स ऑर्गेनिक का 3 गुना है। अरे है क्या रे, इतना टाइम है गजोदर भैया? नहीं ना। तो डेली का लेक्चर हमारा अटेंड करते रहें, और होमवर्क जो दिया जा रहा है, बड़ी चीज है कि जब समय बचता है तो होमवर्क और रिवीजन पे फोकस किया जाए, ना कि रादर देन आजू बाजू के जो लेक्चर है। सिस्टम ने आपके लिए अपलोड किए, आपकी फैसिलिटी के लिए है, और ये जो मैंने अभी बोला है ये मेरी एक निजी सलाह है साथियों। बाकी आप अपने स्व विवेक से फिर से इस पे फैसला कर सकते हैं, ठीक है? तो टेस्ट हमारा अच्छा गया, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। तो साथियों, सिनेमा के पांडाल खोले जाए। उम्मीद है आज आपको कुछ होमवर्क नहीं दिया गया था। क्या बोलता है बेड़ू भाई? चल बिल्कुल परफेक्ट है। तो कपाट खोले जाए हमारे सिनेमा के। एक दो बालक बालिकाएं हैं जिन्होंने किए, ये मैसेज आ रहा है कि सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। तो गजोदर भैया, स्क्रीन अभी हम दिखा ही नहीं रहे हैं तो विजिबल कैसे होगा? अब होगा विजिबल आपको, अब होगा। सिनेमा शुरू ही नहीं किया, अभी तो दिल की बातें कर रहे थे। ये लीजिए, अब हो गया क्या स्क्रीन विजिबल? सुगले ऐसे चौधरी बोलता नहीं है, फिर बोलता है सर आवाज नहीं आ रही है ना। चौधरी बोल देगा तब तो आवाज आएगा। ठीक है, अब विजिबल हो रहा है भैया? क्या बोलता है तू भाई? रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, मुझे एक बार पूरी जनता की आवाज चाहिए। क्या ऑडियो वीडियो विजुअलाइजेशन एकदम परफेक्ट आ रहा है क्या? यस नो, यस 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट। एक बालक का नो आया है, तुषार गोयल साहब, सृष्टि जी बोल रहे हैं नो। तो एक काम करते हैं साथियों, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। एक दो बालक बालिकाएं भी परेशान ना हो, मैं रिफ्रेश। हाँ जी भाई, तो करें शुरुआत। अब मुझे बता दीजिए, क्या अब एकदम परफेक्ट आ रहा है? दिख रहा, दिख रहा, परफेक्ट। कैफ साहब यस 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 यस, चलिए बिल्कुल ढूंढाट है। तो मुझे एक बार याद दिला दीजिए साथियों, क्या पढ़ रहे थे? हालांकि SN1 SN2 हमारे टेस्ट के सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन कहा था कि क्लास नोट्स पढ़ लेना, क्योंकि जो मंडे का लेक्चर आएगा वो कनेक्टेड ही रहेगा पिछले 2 लेक्चर से। तो क्या पढ़ रहे थे भाई साहब? अंशुमान जी, गजोदर भैया, क्या पढ़ रहे थे? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या पढ़ रहे थे? अरे दिमाग पे जोर डाल गजनी भाई। SN1 और SN2 एक बार फ्लैशबैक मोड में मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। SN2 में सब कुछ साइमल्टेनियसली हुआ करता था। एल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक, लिविंग ग्रुप का अटैक, सब कुछ साइमल्टेनियसली वाया ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट SN2 मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर 2 मिला करता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग और लिविंग ग्रुप एबिलिटी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 में ध्यान दीजिए, पोलर एप्रोटिक, DMF DMSO ऐसे जैसे पोलर एप्रोटिक। SN1 में देखना, एक लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, बड़े पेशेंस से जाता है, हड़बड़ी में नहीं है, बड़ी पेशेंस से जाता है, लिविंग ग्रुप को निकालता है, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनाता है। और एक बार कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनता है तो फिर न्यूक्लियोफाइल ऊपर, पानी ऊपर से, नीचे से, दोनों साइड से अटैक करता है। रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होता है SN1 में, जबकि SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन, बैक साइड अटैक होता है। SN1 डबल स्टेप होती है, मोलिकुलरिटी और जो आपका ऑर्डर है वो दोनों ही 1 आता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, पोलर प्रोटेक। सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं साथियों SN1 में? SN1 SN1, जनता जवाब चाहिए।
पोलर प्रोटिक, और SN2 में पोलर एप्रोटिक। फिर हमने दुनिया भर के सवाल किए, कंपैरिजन टेबल बनाया, कुछ सवाल किए, हाथ साफ किए, और इसी सवालों की लड़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सवाल साथियों आपके सामने बैठा हुआ नजर आए, एक सवाल दिया गया है और बोल रहा है बताइए भाई साहब इसका क्या प्रोडक्ट मिलेगा। हल्के से सवाल से शुरुआत करते हैं। बता रहे गजूधर, सोच लिया है क्या? अरे सोच लिया क्या रे? बोले तो DMF DMF DMF, बोले तो कौन सा रिएक्शन बोल रहा है लोडो भाई? अरे बता रहा है SN2 होगा तो फिर क्या करने वाला है? SN2 अगर आपका आएगा तो I माइनस का अटैक लिविंग ग्रुप खटैक करके चला जाएगा। हाँ किनारे है? बोले तो थोड़ी देर बाद आपका फोटो आयोडीन यहाँ लगता हुआ नजर आएगा। हेलो, चमका गया रे? अरे गलत चमक गया, सूख गया। लेक्चर की शुरुआत में सुपड़ा साफ हो गया। मिश्रा जी ने सही जवाब दिया है एक्चुअली, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। पूछो का है? चौधरी ने आते ही गुगली मारी और सब सुगले सुलड़ के ताजा ताजा टेस्ट देके आया है। कहानी सुनना, किसी जमाने में हमने 3 तरह के लिविंग ग्रुप पढ़े थे। अरे दुनिया में 3 तरह के लिविंग ग्रुप पढ़े थे, बेस्ट वाला, मॉडरेट वाला और घटिया वाला। पता चलता है OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप, OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप, OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। दुनिया का सबसे घटिया लिविंग ग्रुप होता था रे, घटिया होता था तभी तो OH जाया नहीं करता था रे, यानी ऐसे अपने आप नहीं जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में देखूं तो DMF ने मुझे चकाचौंध करके और मुझे SN2 करवाने पे मजबूर कर दिया, जो कि मेरी गलती हो गई, क्योंकि OH अपने आप जाएगा ही। सृष्टि जी सही कह रही हो, अतिथि तुम कब जाओगे, यानी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं रहेगा? और अब प्रोडक्ट है या था, प्रोडक्ट है या था, नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए चौधरी ने ठान ही लिया कि नहीं भाई साहब मुझे ये रिएक्शन करवानी ही है, मुझे इस OH को भगाना ही है, इनके इन प्रकार मुझे प्रोडक्ट बनाना ही है। तो बता रहा भाई, जब OH को भगाने की ठानी ली तो क्या करना पड़ेगा रे? सबने जवाब दिया, गुप्ता जी ने, नीले देव साहब ने, सबने क्या डाला? अरे OH को भगाना तो पहले क्या करना पड़ेगा? चुटकी भर H+ डालना पड़ेगा। H+ डालोगे तो वो प्रोटोनेट हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, फिर भाग जाएगा। हाँ कि ना? तो यहीं से हम अपनी नई हेडिंग शुरुआत करते हैं, वे टू मेक OH एज ए लिविंग। OH को कैसे लिविंग ग्रुप बनाया जा सकता है, जिसमें से शायद पहला तरीका आपने मुझे बता भी दिया है। OH को लिविंग ग्रुप बनाने का तरीका वाया प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कहने का मतलब वो जो OH है उस पे Na आप डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा। अगर इस OH पे आपने Na की डायरेक्टली रिएक्शन करवाने की कोशिश की तो नहीं हो पाएगा। इस OH पे सबसे पहले आप H+ चुटकी भर डाल दीजिए, और जैसे आपने इस OH पे H+ डाला, बता रहे H+ उड़ा, पानी उड़ा, जैसे ही पानी उड़ेगा अगली फोटो कैसे दिखाई देगी रे? बोले तो जैसे ही पानी उड़ेगा क्या आपको कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज मिल गया रे? अरे क्या पानी है या था? OH निकल लिया, OH निकल लिया। अब हाँ, आसानी से I- आएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप जा चुका है, और I- केटाइन है तो ऊपर और नीचे दोनों साइड से अटैक करेगा और परफेक्ट आपका प्रोडक्ट बना देगा। यहाँ पर आयोडीन हालांकि कायरल सेंटर नहीं है, तो साथियों वेज और डेज का यहाँ पर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है जी। समझ आया क्या? हेलो, सबसे पहले H+ भिड़ाए, यानी OH जो है वो अपने आप नहीं जाएगा, H+ को भिड़ाना पड़ेगा, पानी उड़ाना पड़ेगा, और पानी उड़ने के बाद जो केटाइन बनेगा तब I- जाके Na तो क्या है, S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो Na+ और I- है साथियों। तो केटाइन और एनाइन Na+ और I- में बीच में कोई बॉन्ड है नहीं एक्चुअली, वो तो जो दोनों है वो आयनिक बॉन्ड से ही अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आयनिक इज नॉट ए बॉन्ड, आयनिक इज नॉट ए बॉन्ड, इट्स जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब वो Na+ बस बाजू में ऐसे ही पड़ा रहेगा, मेन अटैक आपका I- ही करेगा। तो साथियों मुझे ये बताइए कि हर्ष दादिद साहब, अब आप आलतू फालतू ना लिखें, जो हमारा मुद्दा है हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। हर्ष साहब अब आप पेपर की चर्चा करें, सर पेपर मेरा अच्छा हुआ खराब हुआ जो भी है वो आपका अच्छा हुआ, मुझे एहसास हो गया, लेकिन अब हम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आजू बाजू का अननेसेसरी कुछ भी ना लिखे, विदम टूटता है। तो आइए साथियों, रिएक्टेंट को देखिए और प्रोडक्ट को देखिए। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं तो क्या आपको एहसास होता है एक OH को एक आयोडीन ने रिप्लेस कर दिया है? क्या एक OH को एक आयोडीन ने रिप्लेस कर दिया है? या सुनो समय जवाब दीजिए। OH एक न्यूक्लियोफाइल था और उस न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब रिएक्शन कैसा हुआ है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है। मुझे बताइए, जब न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया तो सब कुछ साइमल्टेनियसली हुआ, I- का अटैक और OH का अटैक सब कुछ साइमल्टेनियसली हुआ है, या पहले
लिविंग ग्रुप निकला है, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बना है और फिर आयोडीन ने अटैक किया है। बताइए वाया ट्रांजिशन स्टेट या वाया केटाइन? वाया ट्रांजिशन स्टेट या वाया केटाइन? वाया ट्रांजिशन स्टेट या वाया केटाइन? सिंगल स्टेप या डबल स्टेप? सिंगल स्टेप या डबल स्टेप? डबल स्टेप, वाया केटाइन गया है और तब जाके आपका प्रोडक्ट मिला है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया केटाइन जब भी जाता है इंटरमीडिएट रिएक्शन का नाम SN2SN1। बता रहेगा जो उधर भैया SN2 या SN1? SN1 यानी OH2 पॉजिटिव बेस लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा और फिर अब जो है परफेक्टली केटाइन जब बनता है तो I माइनस इस पे ऊपर और नीचे दोनों साइड से अटैक करता है। हालांकि प्रोडक्ट में कायरल सेंटर नहीं है तो मैं ऊपर और नीचे वह जो बेस का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बनता है। समझ आ गया है क्या? तो ये आपने OH को लिविंग ग्रुप बनाने का पहला तरीका ढूंढा। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका क्या था कि भाई साहब आपका H प्लस अटैक करवा दीजिए। ऋषभ राज साहब अभी भी पूछ रहे हैं कि सर आपने Na प्लस का अटैक क्यों नहीं करवाया? ऋषभ राज साहब Na प्लस का ऑक्टेट कंप्लीट है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, स्टेबल बना चुका है, नियॉन बना चुका है। तो अब Na प्लस किसी में अटैक करने में इंटरेस्टेड नहीं रखता है। Na प्लस और I माइनस के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ एक आयनिक बॉन्ड है। ऋषभ राज साहब यस और नो बोल दीजिएगा। हेलो, ठीक है, थैंक यू बोल दिया है। तो यहां से वो पहला तरीका साथियों हमने ढूंढ लिया है। उम्मीद है आपने 15 मिनट का वादा दिया था मुझे, दिया था क्या कि हर क्लास में लेना पड़ेगा अलग से, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शायद फिर से डगमगा रही है क्या? नहीं दिया था तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 15 मिनट का वादा देना पड़ेगा। सुना है चौधरी जब 15 मिनट का वादा लेता है तो अच्छे से समझा देता है और मेरे डाउट सारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो सुनते रहें। अगले 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व कर दूंगा। घड़ी देख लेना भाई साहब, 12:07 में 15 मिनट जोड़ देना। कुछ भी लिखने से पहले वो 15 मिनट का वादा मत तोड़ देना। हाँ, जितना मैं पूछूंगा उतना जवाब मुझे देते रहना। कहने का मतलब हमने इस रिएक्शन को जब करने की कोशिश की तो ये ऑटोमेटिकली तो नहीं होगी, ऑटोमेटिकली तो नहीं होगी। वो OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप, यानी OH को लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। और वो आसान सा तरीका था कि भाई साहब H प्लस डालिए, OH निकलेगा। और अब जाके पार्ट 2 में आप NaI डालिए। पार्ट 1 में डायरेक्टली NaI डालते हैं तो रिएक्शन नहीं हो पाती है। ये OH को लिविंग ग्रुप बनाने का पहला तरीका। एक और है हमारे पास, एक और है हमारे पास लिविंग ग्रुप बनाने का तरीका। सुनना साहब, दूसरा तरीका क्या कर रहे हैं पहले ये समझ आ रहा है? हमारा टॉपिक क्या है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग राइट नाउ? जनता में सन्नाटा है, जनता को ये भी नहीं पता पढ़ क्या रहे हैं। महेश्वरी जी ने बताया OH को लिविंग ग्रुप बनाने के तरीके पढ़ रहे हैं साथियों। एक सवाल से हमने शुरुआत की, एक सवाल से शुरुआत की जिसमें OH लिविंग ग्रुप बन नहीं रहा था, तो उस सवाल के माध्यम से हमने नया टॉपिक का पिटारा खोल दिया, वे टू मेक OH एज लिविंग ग्रुप, जिसमें पहला तरीका हम पढ़ चुके हैं कि वाया प्रोटोनेशन अपन उसे लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। दूसरा तरीका, एक और तरीका है OH को लिविंग ग्रुप बनाने का कि अल्कोहल जो OH है उसको टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। और अगर OH की रिएक्शन टोसाइल क्लोराइड के साथ करवा देते हैं तब भी OH लिविंग ग्रुप बन जाता है। कैसे बनता है चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो चौधरी ये बता दो भाई कि ये टोसाइल क्लोराइड के बना हुआ है, तो है ये अल्लाह भाई फोटो। ये जो कंपाउंड साथियों आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम होता है टोसाइल क्लोराइड। आलसी लोग इसे TSCl के नाम से जानते हैं। टोसाइल TS और क्लोराइड Cl अल्कोहल है। और ये जो फोटो है इसमें यहाँ तक का जो हिस्सा नहीं, इसको टोसाइल कहते हैं। आगे क्लोरीन है तो पूरा नाम हो गया टोसाइल क्लोराइड। बोले तो इस फोटो का नाम है टोसाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो थोड़ी देर के बाद OH लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। पहले देख लेते हैं होता है तो होता कैसे है, फिर काम की चीज समराइज करके भी बता दूंगा। चलिए साथियों देखते हैं। सल्फर से सुना है एक नहीं दो दो ऑक्सीजन और एक एक हेलोजन अटैच है। सल्फर से इतने ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अटैच होंगे तो सल्फर के सर पे, सल्फर के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया झीला साथी साहब ने। सल्फर के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सल्फर के सर पे ना केवल ऑक्सीजन बल्कि क्लोरीन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तो सल्फर का डेल्टा पॉजिटिव त्राही 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 पैसा 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 मांगने लगता है। आजू बाजू टुकुर टुकुर देखता है तो पता चलता है कोई अमीर ज्यादा नेगेटिव वाला तो नहीं है, लेकिन सुना है अल्कोहल में ऑक्सीजन जब जब दो बॉन्ड बनाता है इसके सर पे कुछ है, कोई संपत्ति है लोन पे।
सल्फर का डेल्टा पॉजिटिव पैसा 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 पैसा। ऑक्सीजन लोन पेयर कहता है चिंता क्या करता है बेड़ू, आ रहा है ना। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर का खटैक से सल्फर पे अटैक होता है। जैसे सल्फर पे अटैक होता है सल्फर कहता है ठंडा, मैं मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड बना सकता हूँ। सल्फर कहता है मैं मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड बना सकता हूँ, 2 2 4 और 5 और 6 जो मेरे बने हुए हैं। लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर कहता है भाई साहब दिमाग नहीं है हमारे पास, तेरा डेल्टा पॉजिटिव और मेरा लोन पेयर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहा है, मैं क्या करूं। तेरा डेल्टा पॉजिटिव मेरे लोन पेयर से ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहा है, मैं क्या करूं। तो सल्फर कहता है फिर ठंड रख, अगर एक नया बॉन्ड बन रहा है तो मुझे एक पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर नया बॉन्ड बन रहा है तो मुझे एक पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर पुराना बॉन्ड तोड़ता है तो मुझे बताइए मजबूत सिग्मा तोड़ेगा या मरियल पाई। अरे मजबूत सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा या मरियल पाई। वीक पाई बॉन्ड पहले से टूटेगा और मरियल पाई बॉन्ड टूटता है। ऑक्सीजन कहता है हम तो पहले से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने के लिए बेताब थे क्योंकि हमारी ईएन बहुत अच्छी है। लोन पेयर अटैक करता है, सल्फर बॉन्ड तोड़ता है, ऊपर बैठा ऑक्सीजन उसकी मदद कर देता है क्योंकि उसकी ईएन ज्यादा है। वीक पाई बॉन्ड पहले टूटेगा साथियों। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटता है अगला फोटो देखना कैसा बनता है। जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक, पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड खटैक करके टूटेगा, O- बन गया। बाकी कंपाउंड में साथियों कोई बदलाव नहीं है, S डबल बॉन्ड हो, Cl डब्बा CH3 जैसा लगा है। लेकिन हाँ एक बात ये भी पता चलती है, ऑक्सीजन जब जोश जोश में लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन के सर पे कुछ आएगा। बताइए 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 बताइए, स्टेप मिनिमाइज कर रहा हूं। ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के सर पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन गुस्साएगा। ऑक्सीजन जब गुस्साएगा तो किसी को रवाना करेगा रे। अरे किसको 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 किसको, हाइड्रोजन को। यानी चंद लम्हों के बाद जो ऑक्सीजन लोन पे दे देगा तो ऑक्सीजन के सर पे हाइड्रोजन है या था, और हाइड्रोजन है या था निकल लेगा। तो ये देखिए साथियों मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाया, हाइड्रोजन नहीं बनाया, वो हाइड्रोजन निकल लिया है। चलिए सर यहां तक पहुंच गए। टुकुर 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 इसको देखता रहा, देखते देखते एहसास होता है इस ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव चार्ज है। दुनिया में कोई भी चार्ज स्पीसीज साथियों अपने सर पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना पसंद करता है। ये और नेगेटिव पे कहता है मेरे सर पे नेगेटिव, नेगेटिव मैं भी नहीं झेलना चाहता, मैं भी अपना चार्ज खत्म करना चाहता हूँ। धीरे धीरे वो नेगेटिव चार्ज वापस डिस्पर्स करना चाहता है। आजू बाजू हवा है, एकमात्र बॉन्ड है, इसी बॉन्ड पे चार्ज वापस डिस्पर्स करता है। तो सल्फर कहता है ठंड रख, ठंड रख, फिर से नया बॉन्ड कैसे बना लूं। तभी क्लोरीन कहता है चिंता क्या करता है, हम तो ईएन के बेताज बादशाहों में से एक है हैलोजन फैमिली के, और हमारी तो फितरती आदत है इलेक्ट्रॉन लेके भागने की। तो क्लोरीन धीरे 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 इलेक्ट्रॉन भागने के लिए फिराक में बैठा है। ऊपर बैठा ऑक्सीजन दिव्य 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 अपना चार्ज डिस्पर्स करने की फिराक में है। बोले तो क्लोरीन धीरे 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 एज ए लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलने के लिए बैठा है। बोलता है हेलोजन है, निकलने के लिए बेताब है। ऊपर बैठा ऑक्सीजन भी परेशान है, वो बोलता मैं भी अपना चार्ज डिस्पर्स करना चाहता हूं। अब सल्फर कहता भैया अब अपने को टेंशन नहीं, इस हाथ से क्लोरीन लेके जा रहा है तो जान दे, क्योंकि ऊपर से वो नेगेटिव का चार्ज आ रहा है तो आन दे। इस हाथ से जान दे, इस हाथ से आन दे। चंद लम्हों के बाद बताइए क्लोरीन है या साफ। और क्लोरीन है या साफ, क्लोरीन साफ हो जाएगा थोड़ी देर के बाद और O नेगेटिव अपना चार्ज वापस डिस्पर्स कर देगा। बोले तो थोड़ी देर के बाद साथियों जो फोटो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको। कैसा मिलने वाला है, बोले तो S डबल बॉन्ड थोड़ा ठीक ठीक लिख दिया है, ये डब्बा इधर और OR ऐसा लिखा गया क्या रहा है। अब और राज की बात बताऊं तो साथियों ये Cl माइनस और यहाँ वाला जो O का H था एक्चुअली ये दोनों मिलके HCl बन के बाहर निकल जाते हैं। एक्चुअली और राज की बात बताऊं आपको गहराई से, तो यहां से लेके यहां तक का जो सफर है मैंने 2 स्टेप में दिखाया कि पहले ये अटैक करता है, O नेगेटिव बनता है, फिर Cl निकलता है। एक्चुअली सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है, यहां से यहां तक का सफर सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है। वापस सुनना, ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक ये ओपन होगा, O नेगेटिव ओपन होगा, O नेगेटिव अपना चार्ज वापस डिस्पर्स करेगा, क्लोज होगा और क्लोरीन खटैक करके निकल जाएगा। यहां से क्लोरीन इसका H प्लस दोनों HCl बन के बाहर निकल चुके होंगे। बोले तो थोड़ी देर के बाद ऐसा फोटो बन के तैयार हो गया। यहां तक समझ आया तो मैं कदम आगे बढ़ाऊं क्या, यहां तक फोटो समझ आया तो कदम आगे बढ़ाऊं क्या। चलिए सृष्टि जी ताक साहब सब नहीं लिया समझ। अब गौर से देखिए टोसाइल किसको कहते थे, ये टुकड़ा ही तो टोसाइल था, यहां तक का टुकड़ा ही तो टोसाइल था। तो इस प्रोडक्ट को देखिए और क्या आपको एहसास हो रहा है ये टोसाइल ही है, ये टोसाइल ही है। हाँ ये टोसाइल ही है।
ये टोसाइल और ये RO है, तो इसको छोटा करके और मैं क्या RO और टोसाइल को TS लिख सकता हूँ क्या? ROTS लिख सकता हूँ क्या? हेलो, क्या ये और ये दोनों फोटो सेम ही है? क्या ये और ये दोनों फोटो सेम ही है? बिल्कुल है साथियों। RO और ये टोसाइल है, इसको छोटा करके TS लिख दिया है। राज की बात बताऊं तो जो OTS बनता ना, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप बनता है। OH2 पॉजिटिव जितना बेस लिविंग ग्रुप तो नहीं है, OH2 पॉजिटिव तो अपने आप भागता है, उतना बेस तो नहीं है, लेकिन किसी की मदद से ये एक बेटर लिविंग ग्रुप बन सकता है। कोई आके इस पे हमला करे तो OTS भाग सकता है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका होता है। सवाल ये उठता है सर वो लिविंग ग्रुप बन ही क्यों रहा है? तो देखना, जब OTS यहां से किसी की मदद से जब बाहर निकलेगा तो वो OTS माइनस बनेगा, थोड़ी देर के बाद वो बनेगा OTS माइनस। और OTS माइनस की अगर मैं फोटो आपको दिखाऊं साथियों, तो OTS माइनस की फोटो देखना कैसा बनेगा। ये रहा OTS और OTS माइनस, एक्चुअली यही जो नीचे बना है वही OTS माइनस है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये टोसाइल है। O नेगेटिव बाहर निकलने के बाद कुछ कर रहा है, बाहर निकलने के बाद O नेगेटिव कुछ कर रहा है, क्या 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 क्या? हाँ, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो ये लिविंग ग्रुप कंपाउंड का वो हिस्सा होता है साथियों जो बाहर निकलने के बाद अपने आप को स्टेबलाइज कर ले तो अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक ठाक लिविंग ग्रुप कहलाता है। OTS बाहर निकलने के बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस से अपने आप को सुकून महसूस करवा रहा है, इसलिए वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया है। पूरी कहानी को अगर समराइज करूं ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर रहा था, इस लोन पेयर पे मैं तारा बना देता हूं, तो बाद में पता चलता है ये तारे वाला लोन पेयर, तारे वाला ऑक्सीजन अभी भी यहाँ है। मैं देखना चाहता हूँ ये ROTS में ऑक्सीजन है कहाँ, तो ये ऑक्सीजन तारे वाला अभी भी यही है, ये तारे वाला ऑक्सीजन यही भी है। OTS में ये जो ऑक्सीजन जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है? अल्कोहल वाला ही तो ऑक्सीजन है। पूरी चीज को अगर समराइज करूँ तो ये मुझे ऐसा समझ आता है कि अल्कोहल था, टोसाइल क्लोराइड छोटा करके लिख दूं, ऑक्सीजन का लोन पे टोसाइल पे अटैक करता है, थोड़ी देर बाद तबाही वबाही मचा के Cl निकल जाता है, यहाँ का HCl बाहर निकल चुका होगा, ये बन जाएगा OTS। और एक बार OTS बन गया, ये अब बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम कर चुका होगा, किसी की मदद से बाहर निकल रहा होगा। रिएक्शन साहब SN1 होगी या SN2 होगी, ये तो डिपेंड करेगा साथियों, डिपेंड करेगा ऑन द सिचुएशन। हाँ, बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम। पिछली वाली रिएक्शन में देखूं तो OH2 पॉजिटिव जो था वो बेस लिविंग ग्रुप था, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनना था, मतलब मैं क्लियरली कह चुका था कि भाई SN1 है क्योंकि बेस लिविंग ग्रुप है, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनता है। यहां पर तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पोलर प्रोटिक ऐसा कुछ होगा तो ये बाहर खींचा जाएगा, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 बोल दूंगा, किसी की मदद से साइमल्टेनियसली अटैक होकर बाहर जा रहा है तो SN2 बोल दूंगा। कौन सा रिएक्शन होगा ये तो डिपेंड करेगा। पूरी कहानी को कंक्लूड कर दूं तो ये जो ऊपर जितना भी समझाया ना, इसको आप काट सकते हैं, वो काम का नहीं था। और चौधरी काम का नहीं था तो बताया क्यों है? अरे काम की जो चीज है ना वो सुन, काम की चीज जो है वो ये है भाई साहब, ये है काम की चीज। काम की चीज ये है, ऊपर वाली कहानी सुना दी, बाकी काम की चीज ये है कि जब जब अल्कोहल की रिएक्शन टोसाइल क्लोराइड के साथ करवाते हो तो वो एक लिविंग ग्रुप बन सकता है, बस इतना सा पता होना चाहिए। लिविंग ग्रुप क्या बनता है? OTS। OTS अल्कोहल की रिएक्शन जब टोसाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो OTS बन जाता है, जो कि एक लिविंग ग्रुप ठीक ठाक बन के निकल चुका होता है। बोले तो इतना काम समझ आ जाता है। तो अब आप सवाल भी कर सकते हैं, ध्यान रहे जब टोसाइल क्लोराइड पे अटैक करवाते हैं तो अटैक कौन करता है? ऑक्सीजन का लोन पेयर। OTS में ये जो ऑक्सीजन है ये भी कहां से है? अल्कोहल वाला ही, अल्कोहल वाला ही ऑक्सीजन OTS वाला है। बस इतनी सी चीज थोड़ी सी दिमाग में रख लेना, बाकी तो सवाल खटखट 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 कर सकता है। और बात खोपड़ी में आ गई, ये कह रहा है यानी कि OH को लिविंग ग्रुप बनाने के दो तरीके थे भाई साहब। एक कौन सा था? प्रोटोनेशन, H प्लस बढ़ा रहे पानी उड़ा रहे, वहां से लिविंग ग्रुप बनाया जा सकता था। तो दूसरा वाला टोसाइल क्लोराइड के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन टोसाइल क्लोराइड के साथ करवाता था। तो चौधरी ने एक मैकेनिज्म जैसा कुछ दिखाया, बाद में चौधरी ने बोला कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, तो समझ गया है कि वो अल्कोहल जब टोसाइल क्लोराइड के साथ करता था तो कुछ कुछ भिड़ंत कर करा के लास्ट में वो OTS बना देता था। और एक बार OTS बन गया तो वो फिर लिविंग ग्रुप बन के निकल चुका होता है। बस ये बात समझ आ गई तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद ले भाई साहब सवाल आपके सामने है। सवाल की तरफ देख, सबसे पहले बोल रहा है कि कार्बन की लड़ और इस पे OH बैठा। अब मैं जनता का इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं, मेरे 15 मिनट खत्म होते भाई साहब, 2 सवाल करना, डाउट बाद में बताऊंगा अगर आया भी होगा तो। 2 सवाल से मुझे लगता है सवाल से डाउट क्लियर हो जाएगा। NAI पहला वाला सवाल आदर सर आप बोल रहे हैं सर डाउट आया ही नहीं, आया ही नहीं, चलिए ठीक है बताइए साहब पहला वाला रिएक्शन। अरे होगा क्या? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन बिकॉज OH इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, OH इज नॉट अ लिविंग ग्रुप। यानी OH को अगर लिविंग ग्रुप बनाना है तो पहले क्या डालना पड़ेगा?
पहले क्या नाम है, चुटकी भर H प्लस या फिर टोसाइल क्लोराइड, दो ही तरीके हैं। सर एक काम करते हैं ना, कंसंट्रेटेड HI लिख दिया। अगर तूने कंसंट्रेटेड HI लिख दिया तो HI ने तुझे क्या दिया होगा, बता रहा गजोदर भैया, HI ने क्या दिया होगा रे, H प्लस दिया होगा। तो H प्लस जैसे दिया H प्लस बिड़ा पानी उड़ा ले, जैसे उड़ेगा कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनेगा क्या रे, अरे बन गया है कंप्लीट कार्बोकेटाइन बना। और अब I माइनस अटैक करेगा, तो I माइनस ऊपर से भी अटैक करेगा और I माइनस नीचे से भी अटैक करेगा। कौन सी मैकेनिज्म लग रही है, सब कुछ साइमल्टेनियसली या वाया कैटायन, वाया ट्रांजिशन स्टेट या वाया कैटायन SN2 या SN1 मैकेनिज्म लगेगा। यानी प्रोडक्ट में जब आप आयोडीन लगाएंगे तो प्रोडक्ट में आयोडीन कैसे लगेगा, वेज में भी आयोडीन लगेगा और डैश में भी लगेगा। बिल्कुल परफेक्ट पकड़ा है सर। बस। अगला सवाल ये समझ आ गया जी। अगला सवाल बोला वही अल्कोहल था और टोसाइल क्लोराइड के साथ पहले रिएक्शन करवा रहे, तो एक काम करते हैं ना, उस अल्कोहल को लेके आते हैं। ये रहा अल्कोहल, उस मैकेनिज्म को तो गोली मार, जो पीछे तबाही सीख के है उसको तो गोली मार, उसका हल्का फुल्का आइडिया लेना था। वो आइडिया क्या था, इस टोसाइल क्लोराइड पे बता अटैक कौन करता है, इस टोसाइल क्लोराइड पे अटैक कौन करता है, कार्बन करता है या ऑक्सीजन का लोन पेयर। इस टोसाइल क्लोराइड पे अटैक कौन करता है, कार्बन करता है या ऑक्सीजन का लोन पेयर। सब जनता ने जवाब दिया ऑक्सीजन का लोन पेयर। यानी ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा टोसाइल पे, क्लोराइड अटैक करके बाहर निकलेगा। थोड़ी देर के बाद जो फोटो बनेगा ना गजोदर भैया, वो कुछ ऐसा बनेगा, ये कार्बन का लड़। हाँ मुझे एक बार फिर से याद दिलाना, इस टोसाइल पे अटैक किसने किया था, लोन पेयर ने या कार्बन ने, लोन पेयर नहीं है कार्बन नहीं, लोन पेयर नहीं। यानी इस हिस्से पे कुछ छेड़खानी मत करना भाई साहब। नीचे वाला जो हिस्सा है ना वेज वाला, उस वेज वाले हिस्से पे कोई भी छेड़खानी करना पाप होगा। उस ऑक्सीजन ने, लोन पेयर ने अटैक किया तो ऑक्सीजन और इससे थोड़ी देर बाद टोसाइल जुड़ जाएगा, H इसका Cl उसका HCl बन के बाहर निकल चुका होगा। इतनी बात समझ आई तो मैं कदम आगे बढ़ाऊं। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, हेलो 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 हेलो, नो 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 नो, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट। ठीक है। तो ये बन गया ओटीएस। ध्यान रखना इस वेज को मत बदल देना भाई साहब। इस कार्बन ने, कार्बन पे ना अटैक हुआ ना कार्बन ने अटैक किया है, ऑक्सीजन ने किया है, तो नीचे वाले हिस्से को छेड़छाड़ मत करना। अब आते हैं आगे। पार्ट 2 में NaCN डाला है, पार्ट 2 में NaCN डाला है, यानी कि थोड़ी देर के बाद आपने NaCN डाला है। नंबर 1 का कहने का मतलब पहले अल्कोहल और टोसाइल ने रिएक्शन की होगी। नंबर 2 का मतलब जब इन दोनों ने रिएक्शन कर ली है, कुछ फोटो बन जाता है, तब NaCN और DMF थोड़ा रुक के और फिर अपन उस पे प्रोडक्ट पे NaCN डालते हैं। तो बताइए NaCN जब DMF की प्रेजेंस में होगा, NaCN जब DMF की प्रेजेंस में होगा तो जनता को मैकेनिज्म पता चल गया, बिल्कुल परफेक्ट पकड़ा, SN2। और अगर SN2 होगा तो क्या OTS एक लिविंग ग्रुप है, हाँ साहब, CN माइनस का अटैक OTS खटैक करके निकलेगा। बता रहा भाई OTS जब खटैक करके निकलेगा और साइनाइड जब तू प्रोडक्ट में जोड़ेगा तो SN2 हो रही है, तो जुड़ने वाले साइनाइड को कहां जोड़ू, सेम साइड या पलट के, मतलब वेज का वेज में या डैश में, वेज का वेज में या डैश में, पलट के डैश में करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जब आप साइनाइड जोड़ेंगे तो CN को डैश में जोड़ना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर, समझ आ गया जी। OTS अपने आप नहीं भागा है, CN माइनस की मदद से लिविंग ग्रुप बाहर निकाला गया है। सब कुछ साइमल्टेनियसली हुआ है। SN2 में CN माइनस का अटैक करना, लिविंग ग्रुप का खटैक करके बाहर जाना, वाया SN2 तो इन्वर्जन हो गया। एकांश राठौर साहब कह रहे हैं मजा आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया, बेहतरीन चमका है। चलिए बढ़िया है एकांश साहब, अगला सवाल और करते हैं, उससे और विजुअलाइजेशन हो जाएगा। तो ढोकले जी, पिछले वाले ढोकला बोल रहा, सिर्फ पिछले वाले पार्ट में आपने वेज डेस्क क्यों नहीं बनाया, तो ढोकले सुगले यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है। अगर यहाँ कायरल सेंटर नहीं है तो वेज डेस्क का कोई तुक नहीं है। बाकी तू बना ले, तेरी आत्मा तृप्त होगी। तू यहाँ पर आयोडीन वेज में भी बना, आयोडीन डैश में भी बना, और फिर जो है वो लिख देना दोनों सेम है, वो दोनों सेम है, क्योंकि वो कायरल सेंटर है नहीं, वो कायरल सेंटर है नहीं, दे आर आइडेंटिकल। ठीक है जी ढोकले। और बताइए सर, मैं इसमें नहीं पूछ रहा था तो किसमें पूछ रहे थे ढोकले साहब, ऊपर वाले में H प्लस अटैक किया था, H प्लस अटैक किया तो कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर I माइनस ऊपर और नीचे से दोनों साइड से अटैक करता है, क्योंकि कंप्लीट कार्बोकेटाइन बन रहा है, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो प्लेनर ज्योमेट्री है, तो ऊपर नीचे दोनों से अटैक करेगा, SN1 होगा। ठीक है जी, ठीक। और आगे बढ़ते हैं।
वो एक बालक पूछ रहे हैं सर इसका I माइनस इसके H प्लस का घेराव नहीं करेगा क्या? तो बालक की घेराव वाली बात होता ना, तो H प्लस और I माइनस तो आपस में चिपके हुए थे, उनका तो एक बॉन्ड बना हुआ था, वो टूटता है तभी तो आपको H प्लस देता है और I माइनस देता है। अगर H प्लस I माइनस को वापस मिटा दोगे तो HI ही बन जाएगा। तो HI टूटता है तब तो H प्लस और I माइनस देगा, और H प्लस टूटा तो वो H पे अटैक कर दिया, फिर I माइनस में अटैक कर दिया। जब तक I माइनस आया तब तक तो H प्लस बीकर में सुलट ही गया है। हेलो, ठीक है ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना साथियों। सवाल कौस्तुभ शोषा बोल रहे बढ़िया है बढ़िया है। अगला सवाल देखना भाई साहब। टोसाइल क्लोराइड, सबसे पहले ये रिएक्शन करवा रहा है और टोसाइल क्लोराइड बता रहा भाई साहब कि यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बताइए जी। तो सृष्टि जी का जवाब आ चुका है, क्या मिलने वाला है आपको? ओटीएस। ध्यान रहे पहले यहाँ कुछ बनाना है, फिर इस पे ये अटैक करेगा तो यहाँ बनेगा, और फिर इस पे अटैक करेगा तो यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सवाल आपसे वो पूछा गया। तो सबसे पहले तो टोसाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन करवाते हैं। तो मुझे बताइए इस टोसाइल पे कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर या कार्बन? ऑक्सीजन का लोन पेयर या कार्बन? ऑक्सीजन का लोन पेयर। ऑक्सीजन का लोन पेयर का अटैक क्लोरीन खटैक जैसे जाएगा तो फोटो ऐसा बनेगा, इस डैश के साथ कोई छेड़खानी ना करें, ये ओटीएस ऐसा का ऐसा बन गया। ठीक है जी। अगला वाला बोल रहा है एनआई डीएमएफ, डीएमएफ चिप चिप के बोल रहा है, कौन सा मेरे भाई, कौन सा है? SN2। और अगर SN2 है तो ओटीएस एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ओटीएस लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। I माइनस का अटैक लिविंग ग्रुप खटैक, यानी कि जो फोटो बन के तैयार होगा उसमें आयोडीन बता रहेगा जो उधर भैया कहाँ लगाना है, डैश में या वेज में। पलटा पलटा बोले तो आयोडीन किधर लगाना, वेज में लगा दिया भाई साहब। और फिर बोल रहा है कि NaCN DMF की रिएक्शन फिर से इसके साथ करवाना है। यहां पर SN2 था, अभी डीएमएस तो फिर से चिप चिप के बोल रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है एक बार फिर से? अरे फिर SN2 आ गया। हाँ SN2 आ गया। कोई अमीरजादा है क्या? कार्बन है हाइड्रोजन में, यहाँ कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है तो कोई अमीरजादा है क्या? हाँ Cn माइनस है ना, Cn माइनस का अटैक आयोडीन फिर से अटैक करके जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में जो आपका साइनाइड लगेगा, बताइए कहाँ लगेगा, वेज में या डैश में? फिर से डैश में लगेगा, फिर से पलट जाएगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को देखूं और प्रोडक्ट को देखूं तो देखिए OH भी डैश में था, साइनाइड भी डैश में है, SN2 करवा के डैश में ले आया। देख चमत्कार कितना है, SN2 करवाया है लेकिन फिर से तू डैश में ले आया, क्यों? क्योंकि साथियों ऊपर वाले सवाल में देखता हूं तो OH वेज में था, एक बार SN2 हुआ तो CN डैश में चला गया। इस बार पता चला OH डैश में था, SN2 हुआ तो पलटी, SN2 हुआ तो पलटी तो वेज में आया, फिर से SN2 हुआ तो फिर से पलटी तो वापस डैश में आ गया। मतलब पलटी प्लस पलटी इज इक्वल टू अल्टी। हेलो, पलटी प्लस पलटी इज इक्वल टू अल्टी। दो बार इन्वर्जन हुआ, ओवरऑल क्या हो गया, रिटेंशन हो गया। यहां भी खाया पलटी, यहाँ भी खाया पलटी, दो बार पलटी, दैट मींस ओवरऑल क्या हो गया, अल्टी। चौधरी का देसी, समझ आया रहा है? मतलब इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन टेक्निकली बोलूं तो दैट इज द रिटेंशन। यहां तक कोई बात नहीं समझ आई तो मुझे बता दीजिए, एक बार मैं इस चीज को वापस बता देता हूं, हालांकि किसी ने डाउट पूछा है नहीं पूछा है। ये जो OH वेज में है ना, OTS तक ये वेज में ही रहेगा, क्योंकि साथियों लोन पे अटैक कर रहा है, टोसाइल पे कार्बन नहीं कर रहा है ना, इस कार्बन पे कोई अटैक हो रहा है तो नीचे वाले हिस्से को नहीं छूना है। ये ऑक्सीजन का लोन पे अटैक करेगा, क्लोरीन का अटैक, तो ये OTS यहीं रहेगा, नीचे वाले हिस्से पे कोई भी बदलाव नहीं होगा। बाद में जब CN इस कार्बन पे अटैक करता है तब वेज का डैश में बदल जाता है। ठीक है, ऐसे ही इस कार्बन पे देखूं तो ये डैश पे था, OTS पे अटैक करता तो कार्बन नहीं कर रहा है ना, इस कार्बन पे हो रहा है, ये तो ऑक्सीजन का लोन पेयर कर रहा है। तो ऑक्सीजन का जब लोन पेयर करता है तो OTS तो ऊपर ही बनता है ना, इस कार्बन पे तो कोई छेड़खानी नहीं होगी। देखते हैं एक बार पीछे पेज पे चल के चलते हैं, उस मैकेनिज्म पे देख के आ जाता है। मुझे बताइए ROH में क्या R वाला हिस्सा कभी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है? ये तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है, तो इस R में ये बॉन्ड कैसा बना हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? तो R तो वैसा का वैसा झूलता हुआ रह जाएगा। यानी सबसे पहले जब आप OTS लगाएंगे तो ओरिजिनल रिएक्टेंट के वेज डैश के साथ साथियों छेड़खानी ना करें। ये जो यहाँ वेज था वो वेज का वेज रहेगा, ये जो डैश है वो डैश का डैश रहेगा। हाँ फर्दर आप जो भी कर रहे हैं वो रिएक्शन करवा दीजिएगा। समझ आ गया जी? इतनी बात समझ आई क्या भाई साहब? यहाँ पर मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना पसंद करूंगा, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता, अब तक में किसी को भी कोई डाउट हो तो।
कौस्तुभ साहब बोल रहे हैं ओके। सर SN1 समीर साहब बोल रहे हैं SN1 वाला अगर अटैक करता लास्ट क्वेश्चन में तो फिर रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों हो जाता। इसमें ये कैसा, ये तो आपने सवाल बनाया तो जवाब भी आप ही दीजिए। लास्ट स्टेप में है जैसे वो बोल रहा है, बालक बोल रहा है लास्ट स्टेप में यहाँ SN1 करवाता तो करवाता तो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों हो जाता। ठीक है, लक्ष्य जी बोल रहे हैं सर डाउट तो थे बट अब क्लियर हो गए। चलिए अच्छा है, सब समझ आ गया। सर इन्वर्जन की जगह से हो रहा है वेज से डैश, हाँ सही बोल रहे हैं, इन्वर्जन की वजह से ही वेज वाला डैश में हो रहा है। शेखर साहब सही बोल रहे हैं। अकरम साहब बोल रहे हैं सर सल्फर 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा। अकरम साहब ये तो वैसा जवाब सवाल हो गया कि कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा। अकरम साहब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है। ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है कि फास्फोरस मैक्सिमम 5 बना लेता है, सल्फर मैक्सिमम 6 बना लेता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक कक्षा 11 पढ़ना पड़ेगा। हाँ सृजन रंजन साहब बताइए क्या डाउट है आपको। सर CN माइनस क्यों अटैक किया, ऋषभ राज साहब बोले CN माइनस क्यों अटैक किया। ऋषभ साहब क्या आपने लास्ट 2 लेक्चर पढ़े हैं, मतलब माना कि वो टेस्ट का सिलेबस नहीं था बट क्या आपने लास्ट के 2 लेक्चर SN1 SN2 के पढ़े हैं ऋषभ राज साहब। हाँ ऐसा स्माइली बना के दे रहा नहीं पढ़े हैं तो फिर कैसे समझ आएगा। ऋषभ राज साहब दुनिया भर के सवाल किए हमने, एल्काइल हैलाइड पे NaCN और DMSO, तो CN माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आयोडीन का अटैक करके चला जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और बताइए सक्षम साहब डाउट पूछिए, डाउट डाउट तो लिख रहे हैं, डाउट पूछिए। कौशल तिवारी जी बोल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है। तो तिवारी जी अगर आप कंप्यूटर में ना होते और मेरे सामने होते तो मैं आखिर आपके चरण कर ही लेता स्पर्श कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी होता है। शायद कल को आप ये भी पूछ लोगे कि रेजोनेंस क्या होता है। तो एक ही जवाब है तिवारी साहब हमारे पास, प्लीज रेफर क्लास 11th GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे बताइए, आगे बताइए। बोल रहा है सर ऑर्गेनिक क्या होता है। GOC में साथियों मैंने कई बार, मतलब कोई अगर अब मेरी रिकॉर्डिंग देखी अप्रैल से लेकर अब तक की, तो करीब करीब 60 से 70 बार GOC अल्फाज इस्तेमाल कर लिया कि बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने रिवाइज करवाया, हैंड आउट डाले हैं, मैंने अपने पर्सनल क्लास नोट्स डाल दिए हैं लास्ट ईयर के, और क्या करूं। मतलब मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं GOC के लिए और क्या मैक्सिमम एफर्ट कर सकता हूं आप लोगों के लिए। एलन ने आपको वीडियो लेक्चर करवा दिए, फिर आपको रिवीजन करवा दिया, IHL के वीडियो दे रहा है। अब तो भाई साहब GOC पढ़ तो लो, मतलब पापी है सुनना, पापी है, बहुत बड़ा पापी है। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट। सर लास्ट क्वेश्चन लास्ट स्टेप, सृजन साहब की बात सुन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन लास्ट स्टेप, सृजन साहब देखिए एल्काइल हैलाइड है क्या ये। सृजन साहब मेरे से 1 to 1 चर्चा करना है। हाँ ये एल्काइल हैलाइड है। अगर ये एल्काइल हैलाइड है तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब अपन NaCN के साथ करवा रहे हैं तो एक न्यूक्लियोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल है DMSO है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक और आयोडीन का अटैक और ये प्रोडक्ट बन गया। सरेंद्र साहब ये ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से करवा रहा हूँ, एक्चुअली ये सवाल का हिस्सा था। उसने बोला यहाँ प्रोडक्ट A बनाइए पहले, फिर यहाँ प्रोडक्ट B बनाइए और B पे रिएक्शन करवा के यहाँ C बनाइए, और उसने पूछा C क्या मिलेगा, तो मैं बोलूंगा जब B पे अटैक करवा के C बनाऊंगा तो C मेरा ये मिलेगा। मिल गया क्या सृजन जी? हेलो ओके यस आ गया, यस आ गया। धीरज हड़ा साहब बोल रहे हैं सब, अब सब कुछ समझ आ गया। सर पुलकित साहब बोल रहे हैं मिरर इमेज भी तो होगा ना। पुलकित साहब इसका मिरर इमेज नहीं होगा, SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है, तो बैक साइड से अटैक किया तो वेज वाला सिर्फ डैश में चला गया है, आप इसको वेज में नहीं ला सकते हैं। सृजन साहब शायद कहाँ गए वो जो भी था, पुलकित साहब। हाँ तो पुलकित साहब आपने लास्ट 2 लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आपको एहसास होगा SN1 में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होता है, जबकि SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन ही होता है, इन्वर्जन ही होता है। तो SN2 हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ बैक साइड अटैक होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होगा, इसको वेज और डैश दोनों में नहीं बना सकते हैं। ढोकला भी बोला, मैं भी यही पूछ रहा था, तो ढोकले सुगले बताया था ना कि SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन ही होता है, तो वेज वाला सिर्फ डैश में ही जाएगा।
पुलकित साहब, ढोकले साहब, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ढोकले जी यस और नो में जवाब दीजिएगा कि आपको डाउट समझ आया। ओके, पुलकित साहब का ओके आ गया है और ढोकले साहब का भी ओके आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े क्या? हेलो, साथी जी पानी पी लो, बढ़िया से पानी पी लो। आयुष रंजन साहब, आप जो पूछ रहे हैं वो हमने देख लिया है, बट उसका जवाब हम इस वक्त पर नहीं देंगे, क्योंकि शायद जो आप पूछ रहे हैं वो आपने रिकॉर्डिंग लेक्चर से देखा होगा, और जो हम बताएंगे वो उसके लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो शायद इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिकॉर्डिंग ना देखें, क्योंकि उसमें कुछ हो सकता है सीक्वेंस आजू बाजू हो, तो एक आधी चीज आपने इधर उधर से पढ़ ली होगी और फिर इधर वो डाउट पूछ रहे हैं। तो मेरा सवाल है रंजन साहब, जो आपने क्या पूछा है, क्या मैंने वो पढ़ाया अभी तक? आयुष रंजन साहब, आपने जो पूछा क्या मैंने वैसा कुछ अभी तक पढ़ाया है? नहीं। इसका मतलब चौधरी पढ़ाएगा। सर कब पढ़ाएगा? ठंड रखना, सीक्वेंस में आ रहे हैं ना सब कुछ। मुझे बताइए क्या SN1 SN2 खत्म हो गया? नहीं सर, चल रहा है। चल रहा है तो अपने आप आएगा ना। ठीक है, चलिए, ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते हैं। बड़ी दासु बात बताऊं क्या आपको? हेलो, चलिए जी, दासु वाली बात सुनना। सुना है कि SN2 में इन्वर्जन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है, लेकिन साथियों बड़ी चीज क्या है वो सुनना। In SN2 backside attack of nucleophile leads to inversion। अब 5-7 मिनट का फिर से फुर्सत लीजिएगा। In SN2 reaction backside attack of nucleophile, that is the inversion, but conjugation at the chiral center will change R to S or S to R is not always necessary। मतलब बड़ी चीज सुनना रे। अब मैं 5-7 मिनट सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें चलेंगी, आपकी नहीं चलेंगी। अगले 15 मिनट तो नहीं, लेकिन 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुनना, ध्यान से सुनना, फुल फोकस से सुनना। कहा था कि SN2 में इन्वर्जन होता है। चौधरी बता के आया था कि न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक, लिविंग ग्रुप खटैक। SN2 में जो इन्वर्जन होता है साथियों, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब था वॉल्डन इन्वर्जन का, जो मैंने बताया है कि वो बैक साइड से अटैक हो रहा है। बैक साइड अटैक होने को ही इन्वर्जन कहा जाता है। इसका कतई मीनिंग ये नहीं है कि कहीं कोई कायरल सेंटर है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा R से प्रोडक्ट में S में चला जाएगा, या रिएक्टेंट में S और प्रोडक्ट में हमेशा R में कन्वर्ट हो ही जाएगा। ये मे और मे नॉट वाली कंडीशन है, ये ऑलवेज नेसेसरी नहीं है। सर साबित करके दिखाओ। हमें तो ये लगता है कि इन्वर्जन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा बदल ही जाएगा। नॉट ऑलवेज ट्रू। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें मान लीजिए आपने NaCN की रिएक्शन करवाई DMF के साथ, तो पहले तो मुझे बताइए लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है क्या कहीं कार्बन किलर पे? हाँ हाँ हाँ, कहाँ कहाँ कहाँ? DMF चिक चिक के बोल रहा है रिएक्शन कैसा होने वाला है साथियों? ऐसे SN2 यानी CN- जब अटैक करेगा तो वो बैक साइड से अटैक करेगा। CN- का अटैक क्लोरीन का अटैक करके चला जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट में फिशर बनेगा उसमें CN को पलट के बैक साइड में लिखना है। CN उस साइड जाएगा तो ड्यूटेरियम इस साइड आ चुका होगा, CN बैक साइड जाएगा तो ड्यूटेरियम इस साइड। बाकी कंपाउंड में कोई बदलाव नहीं, मिथाइल और हाइड्रोजन। कायरल सेंटर था, बैक साइड अटैक करना इन्वर्जन कहलाता है। एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन नंबरिंग देता हूं, इसका 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर, हाइड्रोजन 4 नंबर। तो कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसका निकालेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो है साथियों आपका वो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, चौथा नंबर वर्टिकल पे है ही, तो वो आपका S कॉन्फ़िगरेशन निकल गया है। इत्तेफाक से जब आप प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वो आपका R कॉन्फ़िगरेशन आएगा। नंबरिंग देके दिखा देते हैं, साइनाइड 1 नंबर, मिथाइल 2 नंबर, डिटेरियम 3 नंबर और हाइड्रोजन 4 नंबर। CIP रूल के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज है तो R आ गया है। ठीक है, तो सर S से R हो गया है, बिल्कुल हो गया। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए सवाल ऐसा ले लिया और NaCN लिया 1 इक्विवेलेंट। अब 1 इक्विवेलेंट लिया तो इसमें फ्लोरीन भी और क्लोरीन भी है। जनता मुझे जवाब दे कि भाई साहब किसको पहले उड़ाऊंगा? हाँ एक्सेस में होता तो दोनों उड़ जाते, लेकिन अगर 1 ही इक्विवेलेंट है तो पहले कौन उड़ेगा, फ्लोरीन या क्लोरीन? फ्लोरीन या क्लोरीन? पूरी जनता ने जवाब दिया। एक सुगला फ्लोरीन बोल रहा, तो सुगले
फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। कल टेस्ट में भी पूछा था और चौधरी ने भी दुनिया भर के सवाल करवाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेस्ट आयोडीन सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है, तो क्लोरीन पहले निकलेगा। क्लोरीन पहले निकलेगा, साइनाइड बैक साइड से अटैक करेगा। क्लोरीन यहाँ से खट्ट से निकल चुका होगा, यानी CN यहाँ आ चुका होगा, ड्यूटेरियम दूसरी बार पलट चुका होगा, बाकी कंपाउंड में कोई बदलाव नहीं, फ्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ लग चुका होगा। नंबरिंग कर देते हैं तो यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। कॉन्फ़िगरेशन इसका भी ऐसा है। प्रोडक्ट में आता हूँ, प्रोडक्ट में जब आया तो साइनाइड मेरा मिला 1 नंबर, हाँ कि ना? गलत बात, फ्लोरीन मिलेगा 1 नंबर। साइनाइड में कार्बन है भाई साहब, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो साइनाइड 2 नंबर पे, ड्यूटेरियम 3 नंबर पे, हाइड्रोजन 4 नंबर पे। फिर से आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इत्तेफाक से कॉन्फ़िगरेशन फिर से ऐसा आ गया। और चौधरी जादू दिखा दिया गया। हाँ देख भाई, SN2 में S से S पहुंच गए हैं। सर SN2 में तो इन्वर्जन होता है। हाँ हुआ ना, इन्वर्जन का सिर्फ और सिर्फ मीनिंग इतना था, बैक साइड अटैक होना। इन्वर्जन से कतई ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो S से R में जाएगा ही जाएगा। देखो जा भी सकता है, एक एग्जांपल में गया है, नहीं भी जा सकता, मी और मे नोट वाली कंडीशन है। ई नोट का बड़ा धांसू पॉइंट था, क्या जनता के दिमाग में क्लियर हो चुका है? असाती जी बोले, जी साथी, ओ चमका गया रे बिड़ू भाई। बात यही थी मुद्दे की कि SN2 में कॉन्फ़िगरेशन हमेशा R से S या S से R जाएगा ही जाएगा। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। जब स्टेटमेंट आए है कि इन SN2 इन्वर्जन टेक प्लेस, इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। इन्वर्जन का मतलब होता है बैक साइड अटैक होना। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस वो पूछना चाह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन S से R बदला है कि नहीं बदला है। तो फिर ठंड रखना, बात होगी मे और मे नॉट वाली, ठीक है जी। तो इन एग्जांपल से हमने साबित कर दिया कि SN2 में कॉन्फ़िगरेशन बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। एक्चुअली पता है हो क्यों रहा है ऐसा? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आप अटैक कर रहे हैं और जो लीव कर रहा है वो तो अलग अलग है ना। अटैक करवा रहे हैं साइनाइड का, लीव कर रहा है क्लोरीन का। तो ऐसा हो सकता है ना, जब आप RS नोमेनक्लेचर दे रहे हो तो रिलेटिवली उनका नंबरिंग बदल जाए। भाई साहब यहाँ पर नंबरिंग साइनाइड और फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में है कि यहाँ नंबरिंग क्लोरीन और फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में आ रही थी। तो एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बदल सकता है और इसलिए नहीं भी बदल सकता है क्योंकि जो अटैक करवा रहे हैं और जो लीव करवा रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। इत्तेफाक से पहले एग्जांपल में जिसका अटैक करवाया और जो लीव किया वो दोनों एक एक नंबर पे थे। लीव करने वाला भी 1 नंबर पे था और अटैक करने वाला भी 1 नंबर पे आया, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। लेकिन इस बार देखिए, लीव करने वाला तो 1 नंबर पे था, लेकिन रिलेटिवली प्रोडक्ट में वो अटैक करने वाला 2 नंबर पे आ गया है। यानी स्पर्श अग्रवाल साहब, कोठारी जी बोल रहे हैं, अच्छा कोठारी साहब अग्रवाल जी, बात यह है कि SN2 में कॉन्फ़िगरेशन बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। ये हमने एग्जांपल से साबित कर दिया है। बैक साइड अटैक करवाइए, RS खुद से निकाल लीजिए, मैंने तो छोटे मोटे एग्जांपल लिए हैं। यानी यहाँ से ये बात साबित हो जाती है कि SN2 में कॉन्फ़िगरेशन बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। बात बस इतनी सी मुद्दे के दिमाग में रखनी है कि इन्वर्जन होता है। हेलो, अरे नोट छप गया क्या? पक्का? ठीक है, तो एक बारी वाला नोट और ले लें क्या? मजा आ गया, मजा आ गया। चल बेड़ू भाई, अगला नोट। अरे जूम करना पड़ेगा, चिटिंग चिटिंग करने का सूखा। ये हाँ, नोट का अगला सवाल। इन SN1 100% रेसिमाइजेशन टेक प्लेस, ट्रू और फॉल्स? जनता का जवाब चाहिए। SN1 में 100% रेसिमाइजेशन होता है। फॉल्स 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 फॉल्स। मेरा डाउट है काहे फॉल्स क्यों? एक सृजन साहब ने ट्रू बोला है, व्हाई फॉल्स? SN1 में तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है ना। कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनेगा, ऊपर से भी अटैक करेगा, नीचे से भी अटैक करेगा, तो रिटेंशन 50%, 50% इन्वर्जन तो हो गया 100% रेसिमाइजेशन। गलती कहाँ है इसमें? हाँ, सक्सेना साहब का सबसे पहले इत्तेफाक से सही जवाब आया। यस, स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, इट इज अ फॉल्स। जवाब यह है कि भाई साहब ऑर्गेनिक की भाषा में कोई भी रिएक्शन 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकती है। मतलब सच बोलूं तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 0 और 100% कुछ होता ही नहीं है। मैं तो बोलूंगा ऑर्गेनिक में क्या, जिंदगी में भी नहीं होता है। 100% एफिशिएंट मशीन भी नहीं होती है। इसने बोला परफेक्ट 100% एफिशिएंसी, परफेक्ट, प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ आया जी?
आइडियल कंडीशन ये 100%, तो थियोरेटिकली ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली जब व्यवहारिक जीवन में आएंगे तो 100% कुछ नहीं होता है। मतलब यू कहते हैं ना कि ये रिएक्शन आपको 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, झूठ बोल रहा है, सुन रहा, कुछ ना कुछ तो आजू बाजू हो ही रहा होगा। कोई बोलेगा ये रिएक्शन भाई साहब हो ही नहीं रहा, नॉट पॉसिबल, फिर से झूठ बोल रहा है। हाँ, ये जनरल कंडीशन में नहीं हो रहा होगा, 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री 200 डिग्री, फिर एक मूवमेंट पे जब आग लगाओगे तो एक मूवमेंट तो ऐसा आएगा ना कि बॉम्ब टूटना ही पड़ेगा, फिर तो शीशा हो या बॉम्ब आखिर टूट ही जाता है, टूट ही जाता है। मतलब 0 और 100 कुछ नहीं होता, हो सकता है, हो सकता है, यानी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। रीजन हमने लिख दिया साथियों, नो रिएक्शन इज 100% एफिशिएंट, SN1 और SN2 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सच बोलूं तो 100% एफिशिएंट SN1 SN2 कभी होती ही नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, किसी एक रिएक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं और किसी एक मैकेनिज्म से हमें मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। यानी कि अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो वो SN1 को फेवर कर रहा है, मतलब मेजर प्रोडक्ट आपको SN1 से मिल जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ परसेंट SN2 हो रहा होगा। अरे चौधरी के बोल रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 ही तो बताया था हमको, अभी बोल रहे कुछ ना कुछ परसेंट SN2 हो सकता है, 1-2%, 2-3%। हाँ, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान घुमा दिया है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, फील लेने वाली बात है साथियों। SN1 SN2 2 लेक्चर पढ़ाने के बाद जब तीसरे लेक्चर पे आता हूँ, दर्जा बढ़ा रहा हूँ, ऑर्गेनिक को महसूस करना पूरा फील का खेल है। जब आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो चौधरी ने बताया था कि सर इन्वर्जन प्लस रिटेंशन होता है, रेसमाइजेशन हो रहा है, SN1 हो रहा है। ये अभी बोल रहा है कि प्रैक्टिकली 100% SN1 नॉट पॉसिबल, मतलब 1-2% कहीं SN2 भी हो रहा होगा। कैसे दिखाते हैं जादू, दिखाते हैं। जैसे कि सुनना, सुकून से सुनना, पानी की दरिया की तरह आराम से। कार्बन की लड़ R1 R2 R3 और एल्काइल हैलाइड है, MUH है, पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक है तो MUH पहले सुकून से क्लोरीन को बाहर निकालेगा, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनाएगा, और कंप्लीट कार्बोकेटाइन पे MUH ऊपर से और नीचे से अटैक करेगा तो 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, 100% रेसमाइजेशन हो गया। बट इत्तेफाक से ये आइडियल कंडीशन है, इट इज ए थ्योरेटिकल, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है। प्रैक्टिकली जब देखते हैं लेबोरेटरी में तो देखना एक सिचुएशन और क्या पॉसिबल हो सकती है। भाई साहब लेबोरेटरी में गए तो हाँ आपने ये किया, MUH से क्लोरीन को बाहर निकाला, कंप्लीट कार्बोकेटाइन ऊपर नीचे से अटैक किया, प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन ऐसा भी तो संभव हो सकता था इस कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसा भी तो हो सकता था कुछ मॉलिक्यूल MUH लोन पेयर डायरेक्टली डेल्टा पॉजिटिव पे ही अटैक कर दे। अरे हो सकता था, नहीं हो सकता था? हाँ कि भाई हो सकता था ना। लोन पेयर साइमल्टेनियसली इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करे और क्लोरीन साइमल्टेनियसली खटक करके निकल जाए, ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकता था। और अगर ऐसा होता है तो लोन पेयर का अटैक क्लोरीन खटक साइमल्टेनियसली जब हो जाए तो फिर मैकेनिज्म SN1 या SN2। अरे भाई साहब लोन पेयर का अटैक क्लोरीन खटक करके सब कुछ साइमल्टेनियसली हो जाए तो मैकेनिज्म SN2, यानी कि MEOH जब सब कुछ साइमल्टेनियसली कर रहा होगा तो OMe जुड़ जाएगा, R1 R2 R3 बैक साइड चले जाएंगे। लेकिन हाँ यहाँ एक बड़ी बात यह है कि चूंकि लोन पेयर वाला है, चूंकि लोन पेयर वाला है तो इतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मतलब पेशेंस है, पेशेंस है तो जनरली मोटा मोटा वो 95, 98, 99% काम तो यही करेगा कि भाई सुकून से लिविंग ग्रुप निकालेगा, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनेगा, ऊपर और नीचे से अटैक करेगा, वाया SN बन जाएगा। लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी तो है, एक प्रोबेबिलिटी तो है, कुछ परसेंटेज 1-2-3% तो संभव है ना कि लोन पेयर साइमल्टेनियसली अटैक करके क्लोरीन को खटक करके साइमल्टेनियसली भी फेंक सकता है। मतलब ये जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनाया है ये मेजर तो नहीं है, लेकिन 2-3% तो पॉसिबल है। और अगर ये 2-3% भी 1-2% भी पॉसिबल हो गया तो मैं बोलूंगा स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया ना भाई। क्या बोलता है? 100% तो नहीं हुआ ना, 100% प्रैक्टिकली तो नॉट पॉसिबल ना, 1-2% तो कहीं ना कहीं भूल चूक से SN2 हो सकता है। हेलो, ये था हमारा दिव्य ज्ञान। एकांश राठौड़ बोल रहे अब चमका है, अब चमका है। कौस्तुभ साहब हमारी वॉल्यूम फुल है, हमारी साइड से हम फुल वॉल्यूम में, और चौधरी दहाड़ भी रहा है तो आप अपनी साइड से बढ़ा लीजिएगा। यानी कि बात देखना,
दुनिया में कोई भी रिएक्शन 100% SN1 या SN2 नहीं होती है, कुछ ना कुछ साथ में चल ही रहा होता है। हाँ, पोलर प्रोटिक है तो फेवरेबल कंडीशन SN1 की है, 97, 98, 99% SN1 हो जाएगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ऐसी भी है, एक प्रोबेबिलिटी ऐसी भी है कि एक आधा परसेंट, 2%, 3%, 4% तो SN2 भी हो सकता है, वो साइमल्टेनियसली भी अटैक कर सकता है। हाँ, लेकिन साइमल्टेनियसली अटैक करके ये प्रोडक्ट भारी मात्रा में नहीं बना सकता है, क्योंकि लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल है। बताइए साहब, क्या धैर्य है? क्या धैर्य है क्या? पेशेंस है? अगर पेशेंस है फिर सुकून से अटैक करेगा, इतना हड़बड़ी में ये वाला अटैक नहीं करेगा, सुकून से अटैक करके कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनाएगा, ऊपर नीचे दोनों से अटैक करेगा। मेजर पॉसिबिलिटी तो आपको SN1 से मिलेगी, लेकिन हाँ 2-3% तो पॉसिबल तो है, यट इट इज पॉसिबल। ठीक है जी। हेलो, यानी कि ये बात तुम्हारी खोपड़ी में चली जाती है तो बात देखना 10 वाली बता रहा हूं। सुनना सुनना सुनना। मान लीजिए एक रिएक्शन आपने करवाया, कायरल सेंटर ले लिया है, ये कायरल सेंटर NUH चिक चिक के कह रहा है कि भाई साहब हम SN1 करेंगे, SN1 करेंगे तो कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनाया, ब्रोमीन को उड़ा के और OMe लगा दिया है, रिटेंशन भी कर दिया है, जिस साइड में ब्रोमीन था उस साइड में भी लगा दिया, और MUH OMe दूसरी साइड में इन्वर्जन भी कर दिया, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों कर दिया है। लेकिन मुझे बताइए क्या 100% एफिशिएंसी है? SN1 क्या 100% एफिशिएंसी है प्रैक्टिकली? यस और नो में जवाब दीजिए। ना 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 ना। यानी कि मान लीजिए मैंने कंडीशन ले लिया कि रियल कंडीशन में लेट से लमसम डाटा लिया सर, रियल कंडीशन में कि 96% SN1 और 4% SN2, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आप इसे 98 है और 2% भी ले सकते हैं, 97, 3%, 99 और 1% कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक लमसम डाटा लिया है। ठीक है, अगर 96% SN1 हो रहा है तो SN1 तो कहता है भाई साहब जितना भी हो रहे हैं वो 50-50 होगा हमारा, यानी मैं कह सकता हूँ 48% रिटेंशन और 48% इन्वर्जन। हेलो, करेक्ट। 4% SN2 हो रहा है, 4% SN2 हो रहा है, SN2 खुद चीख चीख के कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, इन्वर्जन। यानी कि 4% टोटली इन्वर्जन देगा। अब अगर मैं ओवरऑल इन्वर्जन देखूं, तो 40 और 4% 52% आपका ओवरऑल इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ओवरऑल इन्वर्जन की चर्चा करूं तो साथियों वो मिलेगा 52%। हाँ, ओवरऑल रिटेंशन तो इसमें तो वो 48% ही था। हाँ देखिए साथियों, ओवरऑल तो 100 ही होना पड़ेगा, 52 + 48 ओवरऑल तो होना तो 100 ही पड़ेगा। लेकिन ये एहसास हो गया है कि अगर आइडियली 96 लेट साथियों मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, मतलब आप इसे 98 2%, 97 3% वो आपकी चॉइस है, लमसम मैंने एक ऐसा डाटा लिया कि अगर 96% SN1 4% SN2 हो रहा है तो जो प्रोडक्ट में मिल रहा है वो प्रोडक्ट में ओवरऑल इन्वर्जन जो है वो क्या रिटेंशन पे डोमिनेट कर रहा है। हेलो, यानी कि इस प्रोडक्ट में देखूं तो रिटेंशन तो साथियों 48% ही हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, 52%। यानी आज के बाद अब दिमाग खुला कि रियल कंडीशन में अगर SN1 मैकेनिज्म में पूछा जाए तो बता रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों परफेक्ट 50-50 या इन्वर्जन अड़का सा ज्यादा। रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों एग्जैक्टली 50-50 या इन्वर्जन अड़का सा ज्यादा होगा। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज तबाही हो जाती है। किसकी वजह से? SN2 की वजह से। 1-2% कितनी भी होगी, और जितनी भी होगी वो SN2 इन्वर्जन ही करेगा, और इन्वर्जन करेगा तो इन्वर्जन डोमिनेट कर जाएगा। बात समझ आई? हेलो, यानी मुझे बताइए क्या आदर्श साहब 100% रेसिमाइजेशन हो गया क्या? ना 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 ना। अब अगर कोई पूछे सवाल को और दासू बनाना हो, बता रहे भाई इस रिएक्शन में कितनी परसेंट ऑप्टिकल प्यूरिटी है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट मिक्सचर की ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी है, तो इसके 48 ने इसके 48 को सुलटा दिया होगा, 4% तो अभी भी है जो ऑप्टिकली प्यूरिटी दिखा सकता है। अरे पिछले क्लास में चौधरी शनिवार के लेक्चर में खुद रिवीजन करवा गया, आया क्या रहा? ये तो सवालों के दर्जे है जो ऊपर बढ़ सकते हैं भाई। जनता ने एकदम परफेक्ट जवाब दे दिया। 96% ऑप्टिकल प्यूरिटी नहीं है सुगलो, 96% तो सुलट गया है
ऑप्टिकल प्योरिटी जो घुमाने के काबिल है वो 4% ही है, क्योंकि इसके 48 में इसके 48 को सुटा दिया, 4% ऐसा जो लाइट को घुमा सकता है। समझ आया क्या साथियों? पक्का? बस आज के समाचारों में इतना ही दिव्य ज्ञान था। आप कहो तो एक आधे मिसलिनियस टाइप के सवाल कर ले। कर लीजिए। चलिए आ जाते हैं। खट 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 खट, अब तेजी से काम करता है। ला भाई, वो बोला पहले ए बढ़ाओ फिर बी बढ़ाओ। मिसलिनियस है साथियों, मिसलिनियस है, इसका मतलब ऑन द स्पॉट ही दिमाग लगाना है, रिएक्टेंट, ऐसा सवाल कहीं देखा नहीं होगा। ये रिएक्टेंट और ये NaOH है। सर NaOH कौन सी रिएक्शन करता है? NaOH कौन सी रिएक्शन करता है? मुझे नहीं पता। क्या ये काम कर देते हैं, ये OH को रिप्लेस कर देगा, OH जाएगा, OH को भगा देगा। प्रियांशु जैन साहब ने बोला। देखिए साथियों, ऐसा कोई भी रिएक्शन मैंने ना पढ़ा है, ना शायद आपने अब तक पढ़ा होगा। NaOH का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा है। लेकिन हाँ, बचपन में एक का हम जैसा प्रियांशु साहब, हर्षवर्धन साहब बता रहे हैं कि NaOH का एक बचपन में किरदार जरूर देखा था। NaOH किसकी तरह काम करता है? बेस। और अगर NaOH बेस की तरह काम करता है तो ओरिजिनल रिएक्टेंट में कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? हाँ है ना, ये रहा। तो बाकी कुछ हो ना हो जिंदगी में, इसके एसिड बेस तो हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? रहा एसिड बेस होगा तो एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, बेस वो होते हैं जो H+ लेते हैं। दोनों, इसने H+ दिया, इसका OH पानी बन के बाहर निकल गया। ए वाला फोटो देखो तो ए वाला फोटो ऐसा होगा, O- होगा, ये H, ये Me, और यहाँ पर ड्यूटेरियम O- के बाजू में Na+ सोल्ट बना के बैठा होगा। इसका OH और इसका H वो पानी बन के बाहर जा चुका होगा। इतना समझ आया तो बता दीजिए भाई साहब, क्या ए वाला फोटो समझ आ चुका है? हेलो, एसिड बेस रिएक्शन। अब ये ए वाला कंपाउंड के बाद CH3Cl डाला और बताइए बी क्या मिलेगा? मुझे नहीं आइडिया भाई साहब। ऑन द स्पॉट तुम्हारे साथ मिलजुल के देखना, आप सवाल में फ्री यानी कोशिश करना, आनंद आएगा। कार्बन से क्लोरीन अटैच है, बताइए कार्बन और क्लोरीन में किसकी EN ज्यादा है? कार्बन और क्लोरीन, हेलो क्लोरीन। अब खुद ही सोचेंगे, खुद ही सवाल को डिजाइन करना है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा, कार्बन की सब पे डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव, पैसा। कहीं पैसा है क्या? हाँ, कहाँ ढोकले साहब ने बताया O- पे बस। तो O- का अटैक, क्लोरीन खटैक, O- एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ध्यान रहे Na+ कोई भी किरदार नहीं निभाएगा। Na+ एक आयनिक बॉन्ड बना के बैठा। आयनिक इज नॉट ए बॉन्ड, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन था। नेगेटिव चार्ज का अटैक, क्लोरीन खटैक, क्या आपको एहसास हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल है? हेलो, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को भगा देता है। जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को भगा रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा मिला है? ऑक्सीजन, और इस पे थोड़ी देर बाद CH3। ध्यान रहे साथियों, मुझे बताइए CH3 पे किसने अटैक किया? ऑक्सीजन ने या इस कार्बन ने? अरे O- ने या कार्बन ने? O- नहीं, यानी इस ढांचे पे आप कोई भी बदलाव मत कर देना, भूल भाल के भी। ये जैसा है वैसा का वैसा रख देना, जहां जो कोई छेड़खानी मत कर देना। इस पे कोई भी बदलाव नहीं होगा, HOD। और ये तेरा O- ने CH3 पे अटैक, क्लोरीन अटैक करके बाहर जा चुका होगा। हेलो, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को भगा दिया है। मैकेनिज्म बताइए साहब, सब कुछ साइमल्टेनियसली हुआ है या वाया कार्बोकेटाइन? सब कुछ साइमल्टेनियसली या वाया कार्बोकेटाइन? साइमल्टेनियसली। SN1 या SN2? SN2। चौधरी समझ आ गया, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो Cl वहां से रवाना हो गया SN2। लेकिन डाउट यह है कि चौधरी SN2 है फिर इन्वर्जन नहीं हुआ? ये देख जैसा है वैसा का वैसा रख दिया। सुन बात, SN2 हुआ है लेकिन किस पे हुआ है? इस वाले कार्बन वाले ढांचे पे या CH3 पे? SN2 है इस कार्बन के ढांचे पे या CH3 पे? CH3 पे हुआ। तो देख CH3 पे कर दिया मैंने इन्वर्जन। O- बैक साइड से जुड़ा है तो O- इधर जुड़ा है। CH3 पहले राइट हैंड साइड में था, जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा है। Cl पहले राइट हैंड साइड में था, जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड में जुड़ा है। तो SN2 किस पे हो रहा है वो ध्यान रहे। SN2 हो रहा है किस पे? SN2 हो रहा है किस पे? SN2 हो रहा है किस पे रहा? अरे किस पे? CH3 पे या फिशर डायग्राम पे? CH3 पे, CH3 पे हो रहा है, इसलिए CH3 पे इन्वर्जन कर दिया। इस पे मत कर देना। बात समझ आएगी भाई साहब? इस ढांचे को आपको सेफ रखना है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ढांचा जैसा है वैसा का वैसा रखिए।
सर सोडियम कहाँ गया? तो सोडियम देखिए Na प्लस और वो Cl माइनस, वो NaCl बन के बाहर निकल जाएंगे। हम इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रहे साथियों, आपको बी लिखा है मतलब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो अपन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। NaCl वो सॉल्ट बना के निकल चुका है, ठीक है। आगे हर्षित शुक्ला साहब, आपको जो वीडियो की दिक्कत आ रही है एक्चुअली उसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन ही तबाही मचा रहा होगा, क्योंकि बाकी जनता मेरे से काफी अच्छे से जुड़ी हुई है, ठीक है। ऑल परफेक्ट है साथियों, आप कहो तो मैं रिफ्रेश करूं पेज को। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, नहीं 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 आ रहा, वॉल्यूम लो आ रहा है। एक काम करता हूं, मैं पेज रिफ्रेश कर देता हूं, 10 सेकंड का खेल है, ठीक है। हाँ जी, आप बताइए, अब ऑडियो वीडियो परफेक्ट, विजुअलाइजेशन, हेलो 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 हेलो, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, डन 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 डन, ठीक है ठीक है। तो मैं इस बात को एक बार वापस समझा देता हूँ साथियों, समय अपन हो जाएगा इतने में, एक दो सवाल ही है। लास्ट वाली स्टेप बता देता हूँ पहले। एसिड बेस O नेगेटिव बना, इस O नेगेटिव ने एक्चुअली CH3 पे अटैक किया है। O नेगेटिव जब CH3 पे अटैक करता है तो CH3 पे इन्वर्जन हुआ है, Cl इस राइट हैंड साइड से निकला और जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ गया है। इस हिस्से पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो साथ में इस हिस्से पे कोई भी बदलाव ना करें, ये जैसा है वैसा का वैसा रख दिया है, ठीक है जी। CH3 पे इन्वर्जन हो गया है, अभी भी बता के किशोर साहब, इन्वर्जन का मतलब होता है बैक साइड अटैक करना। तो CH3 पे Cl, मुझे बताइए किशोर साहब, Cl किस साइड में लगा हुआ है, राइट या लेफ्ट? Cl किशोर साहब, राइट या लेफ्ट? किशोर साहब जल्दी जवाब दीजिए, राइट या लेफ्ट? राइट। बताइए जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल CH3 पे किधर जुड़ा है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट, तो हो गया इन्वर्जन। Cl राइट में था, जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है, वो टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा है, क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टो किशोर साहब। जब टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं साथियों, तो अभी भी बता क्या है, इस टोसाइल पे कौन अटैक करता है, कार्बन की लड़ी या ऑक्सीजन का लोन पेयर? कार्बन की लड़ी या ऑक्सीजन का लोन पेयर? ऑक्सीजन का लोन पेयर। ऑक्सीजन का लोन पेयर का अटैक टोसाइल खटैक करके जाएगा। ध्यान रहे, ये कार्बन की लड़ अटैक नहीं कर रही, तो इस हिस्से पे कोई भी बदलाव मत करना, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है। अब आप उम्मीद है तेजी से समझेंगे। जब ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो इस हिस्से पे कोई भी बदलाव नहीं, और इस ऑक्सीजन के साथ पे थोड़ी देर के बाद TS जुड़ जाएगा, बाकी वाला हिस्सा जैसा का है वैसा का वैसा रहेगा। कैसा है, वहां पर ऊपर में आपका मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल है, और ये आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपका ड्यूटेरियम है, ठीक है। सी बन गया है। अब बोला है डी वाला फोटो बना के बताइए, तो NaOMe DMF, NaOMe DMF OMe न्यूक्लियोफाइल है क्या? हाँ सर। और DMF चिक चिक के कह रहा है कि भाई साहब रिएक्शन कौन सा होने वाला है, SN1 या SN2? क्या DMF सॉल्वेंट के साथ न्यूक्लियोफाइल ओरिजिनल है? सी में क्या कहीं कोई लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है? सी वाले कंपाउंड में कहीं कोई लिविंग ग्रुप है क्या? सी वाले कंपाउंड में कहीं कोई लिविंग ग्रुप है क्या? कहां कहां? वंश जैसा OTS बोले तो O माइनस इस बार इस कार्बन पे बैक साइड से अटैक और लिविंग ग्रुप खटैक करके निकलेगा। ध्यान रहे, OMe इस बार इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा उसमें OMe यहां जुड़ेगा, H इधर आ चुका है पलट के, ड्यूटेरियम नीचे और मिथाइल ऊपर है। ये फोटो आपका डी वाला मिल गया है, OMe, और वो वाला फोटो आपका बी वाला मिल गया। समझ आ गया? अगर इस बार SN2 इस कार्बन पे हुआ तो इन्वर्जन हो गया है। अब पता है एग्जाम हॉल में सवाल क्या पूछता है, इतनी बारी तबाही मचा के, और सवाल बोल रहा है साहब मुझे इनके फोटो से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो इस बात से मतलब है कि बी और डी के बीच में रिश्ता क्या है। बी और डी जो दो कंपाउंड मिले हैं,
इन दोनों में रिलेशनशिप क्या? शुक्ला पहले ए बनवाया, बी बनवाया, सी बनवाया, डी बनवाया, फिर बोल रहा है, ये पूछ ही नहीं रहा क्या फोटो है, ये बोल रहा है बी और डी के बीच में रिश्ता बता, पहले रिएक्शन करवा लिया, SN1 SN2 सारा सुलटा लिया, और फिर आइसोमेरिज्म पे दे मारा रहे। एक ही सवाल में कई कंसेप्ट मिक्स हो गए। दोनों को देख रहा है वो एमई, समझ रहा है इसको, दोनों को देख, बी और डी क्या शीशा लग चुका है। अरे बी वाले के सामने क्या डी वाला शीशा लग चुका है। अरे सुन लो, जूम करके देखो ढंग से, ये OME लिखा, वो OCS3 बात है कि यहाँ शीशा लगा क्या सही मिरर है। अरे शीशा लगाते क्या मिरर इमेज है, ऑप्टिकली एक्टिव है, एक कायरल सेंटर है, बता रहा है डायस्टीरियोमर इनहेंशियोमर या आइडेंटिकल है। अरे डायस्टीरियोमर इनहेंशियोमर आइडेंटिकल है, जनता जवाब दे चुकी है, इनहेंशियोमर सूगले वो ये बोल रहा डायस्टीरियोमर। अरे डायस्टीरियोमर कैसा होगा गजोदर भैया, एक ही कायरल सेंटर है तो डायस्टीरियोमर किस बात का, जितना कायरल सेंटर सारा का सारा पलट गया, एक कायरल सेंटर या तो आइडेंटिकल हो सकता है या तो इनहेंशियोमर, चूंकि ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज आंसर क्या कर रहा है, इनहेंशियोमर। चमका गया, खट्टा 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 पक्का है। चल भाई अब रिदम बढ़िया बनाते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल अब तेजी से कर रहा चौधरी, धन्य 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 सुनना है। सुना है NaOH बेस होता है, NaOH बेस होता है, क्या NaOET भी बेस हो सकता है, Na प्लस और OET माइनस? अरे हाँ, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, दुनिया का कोई भी नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। हाँ साहब, OET माइनस ये भी तो एक बेस की तरह काम कर सकता है, ये भी आपका एक बेस है। ऐसा कतई नहीं हो सकता OET माइनस जाए और OH को भगा दे, OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। तो ये सब क्या करेगा, ऐसा चौधरी ने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा है, ऑन द स्पॉट अब सोच तो। हाँ साहब, OET माइनस एक बेस की तरह काम करेगा, और क्या तुझे एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? दुनिया में सबसे फास्ट रिएक्शन होती है SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबके ऊपर आती है बेताज बादशाह, कौन सी वाली रहा है, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। बोले तो ये बेस की तरह काम करेगा, क्या एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे दिया? हाँ साहब, ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, दोनों के साथ एसिड बेस होगी। एसिड होते हैं जो H+ है, देखते हैं, एसिड ने H+ दिया, बेस ने H+ ले लिया, वो E2H बन के बाहर निकल गया। एसिड जैसे H+ देगा वो बन गया साहब आपका O-, ये बन गया O-, बन गया क्या है, वो ETO माइनस आएगा और वो उस H+ को खा गया वाया एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद बोल रहा है बीकर में आपने ETBr भी डाला है, आगे क्या करना तुम मुझे खुद बता दो भाई। ETBr डाला है तो कार्बन पे हेलोजन है, क्या एल्काइल हैलाइड है, क्या कार्बन पे हेलोजन एल्काइल हैलाइड है? हाँ, और एल्काइल हैलाइड है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, और क्या एक मोहल्ले में न्यूक्लियोफाइल भी है। एल्काइल हैलाइड क्या एक न्यूक्लियोफाइल भी है? हाँ, न्यूक्लियोफाइल भी है और एल्काइल हैलाइड भी। आगे क्या करना है खुद बता दीजिए, जनता चाहता हूं जवाब आपका। बस O- का एक लिविंग ग्रुप खटे, बोले तो रहा ऑक्सीजन और इस पे जुड़ गया इथाइल, बोले तो सवाल है या साफ हो गया। कह रहे वाया SN2 मैकेनिज्म, सब कुछ साइमल्टेनियसली हुआ है, नेगेटिव चार्ज का एक लिविंग ग्रुप खटे, सब कुछ साइमल्टेनियसली होते हुए प्रोडक्ट मिलकर तैयार हो गया है। तो अब तो अपन जो है SN1 SN2 को थोड़ा और डिटेल में देखूं, गहराई में देखूं, तो अब SN1 SN2 को समराइज, पिछली क्लास में हम सॉल्वेंट की मौजाया में फंसे थे, पोलर है, प्रोटिक, पोलर है, प्रोटिक, पोलर, प्रोटिक। आज थोड़े बड़े हुए हैं, आज बोलता हूं कि अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट मिलता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाता है, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है वाया केटाइन डबल स्टेट, तो SN1 रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाता है और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देता है सिंगल स्टेट में वाया ट्रांजिशन स्टेट, तो SN2। ये एक बड़ी सोच है, एक बड़ी सोच है। नो रिएक्शन इज 100% SN1 और SN2, अगर SN1 हो रहा है तो 1-2% SN2 की गुंजाइश होती है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो आज के लेक्चर में हमने की है। बहुत अच्छा। ईशान साहब बोल रहे हैं सर एसिड बेस समझा, तो ईशान साहब एसिड बेस की बात यही है कि एसिड वो होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं, ये कंपाउंड एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। बेस वो भी होते हैं जो OH- देते हैं, बेस वो भी होते हैं जो H+ लेते हैं। तो ETO- ने H+ एक्सेप्ट किया और एसिड ने H+ दिया है, तो हो गया एसिड बेस। एसिड बेस एसिड ने दिया और बेस ने ले लिया है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का अंतिम सवाल साथियों, देखना सेम सवाल है, ऊपर वाला ही सवाल है, ऊपर वाला ही सवाल है, ध्यान से सुनना सा, ऊपर वाला ही सवाल है एग्जैक्टली। ETO NaOET और ETBr एग्जैक्टली सेम सवाल है, लेकिन सवाल में बोल रहा है NaOET एक्सिस में ले लिया है, NaOET एक्सिस में और ETI के साथ ले लिया। अब क्या होगा रे, अब किधर हुआ? ईशान साहब बोल रहे हैं Na+ किधर गया? ईशान साहब आप फिर से बार बार क्यों वही चीजें पूछते हैं? पिछले सवाल में भी बताया था ना कि ये लिख लीजिए NaBr और सजा के रखना है इसको कॉपी में टॉप पे एकदम अच्छे से। NaBr कोई पूछे तो ये प्रोडक्ट मत बताना, NaBr ऑप्शन टिक लगा के आना, उसमें आपको 4 नंबर के सवाल में शायद 8 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है,
शुक्ला कहेगा, बताया था ना रे बुड़बक। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। हाँ NaBr मिल जाएगा, वो एक सॉल्ट है, वो एक सॉल्ट है। ठीक है, आगे देखना। अब ईशान साहब बात सुनना रहा है कि NaOH और ATBr था, बट NaOH एक्सिस में ले लिया है। सेम सवाल बोल रहा है, इस बार दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे? तो देख भाई, NaOH आएगा तो वही Na प्लस OH माइनस है, पहले एसिड बेस करेगा तो O माइनस बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बाद में पता चलेगा NaOH एक्सिस में है तो बहुत सारे ETO माइनस बीकर में अभी भी तो पड़े हैं, मतलब ETO माइनस अनरिएक्टेड फॉर्म में भी तो रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? साथियों 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, सिर्फ 5 मिनट, अंतिम सवाल पे हूं। अगर ऊपर वाला ही सवाल था, पहले एसिड बेस करेगा O माइनस बना देगा, बाद में NaOH एक्सिस में, मतलब ETO माइनस बहुत सारा अनरिएक्टेड फॉर्म में अभी भी पड़ा हुआ है। ETI जो पार्ट 2 में है उस पे O माइनस भी अटैक कर सकता है और ETO भी तो अटैक कर सकता है, यानी कि दो प्रोडक्ट ऐसे मिले, वो समझ आ चुका है। O माइनस अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा और ETO अटैक करेगा तो ETO, और इस पे एक ET और लग जाएगा, ये एक दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। बड़ा सवाल अभी भी जहन में, मेजर कौन सा बनाऊं, ऊपर वाला है नीचे वाला? मेजर बताइए, ऊपर वाला है नीचे वाला? तो मैं बोलूंगा मेजर कहां से मिलेगा, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा बताइए साहब? O नेगेटिव जल्दी अटैक करेगा या ETO माइनस का? जो भी जल्दी अटैक करेगा वहां से मेजर प्रोडक्ट। बाद में पता चलता है O नेगेटिव A और B में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो O नेगेटिव कुछ कर रहा है, O नेगेटिव कुछ कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। और अगर ये रेजोनेंस कर रहा है तो मैं बोलूंगा ये बिजी हो गया है, यानी कि ईटी का डेल्टा पॉजिटिव पैसा पैसा मांग रहा था, तो दो अमीर ज्यादा थे, ए वाला भी बी वाला भी। ए के पॉकेट में भी पैसा, बी की पॉकेट में भी पैसा, ए वाला भी पैसा दे सकता है, बी वाला भी पैसा दे सकता है, लेकिन ए वाला बाद में बिजी हो गया, डीलोकलाइज हो गया है। मुझे बताइए, मोहल्ले से जब कोई गरीब गुजर रहा होगा तो पहले पैसे कौन देगा रहा है, ए वाला या बी वाला? अरे ए वाला या बी वाला? बी वाला पहले पैसे देगा, बी वाला पहले पैसे देगा। ढोकले बोल रहा है बी वाला हाइपर कर रहा है, ढोकले एनाइन हाइपर नहीं करता है भाई साहब, केटाइन ही हाइपर करता है, एनाइन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है। यानी कि ए वाला लोन पेयर जो है वो बिजी हो गया है, डीलोकलाइज हो गया है, तो अटैक नहीं कर पाए, कम कर पाएगा, और बी वाला जल्दी करेगा। तो मेजर प्रोडक्ट बताइए साहब, ऊपर वाला है नीचे वाला? मेजर वाला ऊपर वाला है नीचे वाला? नीचे वाला, नीचे वाला। सच बताऊं तो नीचे वाला मेजर इसलिए भी होगा क्योंकि आपने इसे एक्सिस में लिया है, इसे एक्सिस में लिया है ना, और अगर एक्सिस में लिया तो ये बहुत सारा बड़ा होगा। तो बताइए बेटर कोलिजन की प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, ए वाले की या बी वाले की? ए वाले की या बी वाले की? बी वाले की। तो बी वाला जल्दी अटैक करेगा, ज्यादा अटैक करेगा, ज्यादा कोलिजन करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। तो इसी के साथ आज के समाचार हैं या थे समाप्त हुए। तुम कहो तो ज्ञान दे दूं आज, मतलब 11वीं क्लास में हम ज्ञान ज्ञान खेला करते थे, अब 12वीं का भी ज्ञान शुरू कर रहे हैं। कहो तो दूं, नहीं तो अगली क्लास में दे दूं क्या? ले लो फिर, एक ज्ञान है, एक ही मिनट का ज्ञान है, ज्ञान का बात, आज का ज्ञान सुनना जी। अंतिम पेज लेक्चर का कहा जाता है कि जनरली बस 2 सेकंड अगर ढंग से सुनेंगे तो 2 मिनट में खत्म भी हो जाएगा। कहा जाता है कि एक कार्बन पे जनरली 2 OH अनस्टेबल होते हैं, और वो दोनों जनरली 2 OH ऑन द सेम कार्बन आर अनस्टेबल एंड रिलीजेस वाटर, यानी कोई कंपाउंड ऐसा है यहाँ बॉन्ड फ्री है, मतलब इधर कोई कार्बन की लड़ पड़ी है, एक कार्बन पे जब 2 OH आते हैं तो दोनों आपस में खिड़की खेलते हैं, भिड़ंत भिड़ंत में, इसका H इसका OH, पानी है या था, पानी निकल लेता है, पानी निकल लेता है, और ये कार्बन से यहाँ पानी निकल गया, अब इससे एक ही ऑक्सीजन कनेक्टेड है, कार्बन 4 बॉन्ड पूरे बनाएगा। तो बताइए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा या डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ये पानी यहाँ से निकल चुका होता है। बोले तो काम की चीज तो इतनी है साथियों, जब जब एक कार्बन पे 2 OH आ जाए, आप वहां से पानी बाहर निकाल दे और सी डबल बॉन्ड में बढ़ा दे। सवाल उठता है सर अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के सर पे लोन पेयर, ऑक्सीजन के सर पे एक नहीं दो लोन पेयर, इतने सारे लोन पेयर में रिपल्सन हो जाता है सेम कार्बन पे, एक ही कार्बन पे। उदित जैन साहब पिनाकोलोन में एक पे नहीं होते थे, आजू बाजू वाले पे होते थे। आज एक ही कार्बन पे OH लोन पे रिपल्सन लगता है, उससे सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, टन टना टन करके पानी है या साफ
निकल लेता है। ये कैसे निकल लेता है पानी, इसका भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, हालांकि जानने की जरूरत नहीं है, मतलब मोटा मोटा तो काम वहीं से हो जाता है, देसी काम में मैं एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ। जैसे ये दोनों OH OH आजू बाजू बैठे होंगे, तो मुझे बताइए ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा यूनियन किसकी है? ऑक्सीजन की तो हाइड्रोजन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, इसका हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव टुकु 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 इस ऑक्सीजन के डेल्टा नेगेटिव के साथ H बॉन्डिंग करता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि हाइड्रोजन कंप्लीटली यहां से निकल के इस ऑक्सीजन के सर पे चला जाता है, पहले दिप 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 जा रहा है जिसको H बॉन्डिंग करे, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के सर पे चला जाएगा। जब चला जाएगा तो ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव और वो बन गया O नेगेटिव। सुना है OH2 पॉजिटिव दुनिया का बेहतरीन लिविंग ग्रुप में से एक हुआ करता है। OH2 पॉजिटिव यहाँ से खटाक से लिविंग ग्रुप करके निकलना चाहेगा तो कार्बन बोलेगा अरे भाई साहब अपन सुलट गया। ऊपर वाला O नेगेटिव कहता है चिंता क्या करता है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है ना, मैं अपना चार्ज डिस्पर्स भी तो करना चाहता हूँ। O नेगेटिव धीरे धीरे अपना चार्ज डिस्पर्स कर रहा है और लिविंग ग्रुप धीरे धीरे निकल रहा है। कार्बन कहता है अब चिंता नहीं है, इस हाथ से आएंगे तो इस हाथ से छोड़ दे जाएगा, तो ये OH2 निकल देगा और इधर थोड़ी देर के बाद क्या एहसास हो रहा है, C डबल बॉन्ड बन जाएगा और C डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो टेक्निकली H2 ऐसे निकलता है। बाकी चौधरी का डब्बा मैकेनिज्म, ये डब्बा मैकेनिज्म, डब्बा वाला काम है, डब्बा बनाओ पानी उड़ा ले, ये बात समझ आ जाती है। तो एक सवाल है बस इस पे, बोले तो सवाल ऐसा दे दिया भाई साहब, एक कार्बन के सर पे 2 क्लोरीन, ये तो आसान था, समीर साहब बोल रहे हैं ये तो आसान था, सुलटा दिया, एक कार्बन के सर पे 2 क्लोरीन, पानी दे दिया तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है भाई, पानी दे दिया जल्दी बता रहा है, और पानी 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 है जोधर भैया, क्या पोलर प्रोटिक है, और अगर पोलर प्रोटिक है तो SN1 मैकेनिज्म, SN1 होगा तो Cl की जगह OH, Cl की जगह OH, 2 OH आ गया। बाद में पता चलता है, आम जनता होती तो यहीं तक रिएक्शन ले जाती, बाद में पता चलता है एक कार्बन के सर पे 2 OH, क्या करना, सवाल खत्म हो गया, जानवा की है, अरे सवाल खत्म गया, जानवा की है, क्या करना है, इधर से H इधर से OH, पानी है या साफ, पानी निकल लेगा, जब पानी निकला ये बन गया C डबल बॉन्ड, बन गया क्या है, ये तेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा। यानी आज के बाद जिंदगी में जब भी एक कार्बन पे 2 OH आए तो सीधा एक ही काम कर देना, क्या बना, डब्बा बना, पानी उड़ा ले, हो गया कह रहा है, काम खत्म, सिनेमा है या साफ, समाप्त हुआ। आज का जो होमवर्क होगा साथियों वो होगा रेस नंबर 11। चलिए जी, हैंड आउट आपको भेज देते हैं खट्टे से पहले, ले लीजिए हैंड आउट, ले लीजिए। सर इसकी सीट नहीं है 11, सुन लो, सीट वही है जो हम पढ़ा रहे थे, हेलोजन डेरिवेटिव वही वाली सीट है, इसी में से सवाल आएंगे, तो अभी देंगे, पहले सीक्वेंस वाइज चलते हैं, अगली बारी रेस नंबर 11 सीट में से भी होमवर्क आएगा, सही वक्त पर आएगा, ये हैंड आउट भी ले लें। तो अकरम साहब बोल रहा मजा आ गया अकरम साहब, ये हैंड आउट भी पहुंचा दिए हैं, रेस भी 11 आपको ग्रुप में डाल देंगे, चिंता नहीं करने का, ठीक है। अब कहो तो पेपर डिस्कस कर लेंगे, पेपर डिस्कशन, या सब कुछ हो गया है, और अब पेपर डिस्कशन में, पेपर में कोई डाउट है क्या भाई, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी डाउट हो तो बता दो, न ठीक है। फिर कोई जनता को एक आधा डाउट है तो चौधरी को व्हाट्सएप पे भेज देना, जो भी पेपर में कोई भी डाउट है किसी भी सवाल में तो चौधरी को व्हाट्सएप में भेज देना, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट जनता न बोल रही है, स्कूल बोलना भूख लगी है, ठीक है, तो मस्त थक गया होगा, लग रहा है 3 क्लास लगातार आई है क्या है, 3 क्लास लगातार है, ठीक है, थकान होगी, इंसान है थक जाता है। तो हैंड आउट पढ़ लेना, रेज नंबर 11 जो है वो अपना SN1 SN2 है, लग रहा बिखेर देगा, होमवर्क करना सख्त जरूरी है, करेगा तो मजा आएगा। चलिए जनता, राम राम सा मस्त रहे और भरपेट खाए, फिर घंटे भर नींद ले और फिर अपना सिनेमा चालू कर लेना। ओके साथियों, राधे राधे।